दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। अर्जुन द मार्शल शोल। तुम्हारी यह मजाल कि तुम न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु के फैसले पर उंगली उठाओ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? कृष्णा ने आग में घी डालते हुए बेहद कमीनी मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों ने खुद पहले आकर हमें उकसाया और इस खूनी लड़ाई की शुरुआत की, और अब जब तुम्हारे पाप सामने आ गए तो तुम खुद को बेकसूर बता रहे हो। आखिर तुम्हारी अपनी क्या औकात है? अर्जुन ने कड़क कर जवाब दिया। मामला अब इस हद तक बढ़ चुका था कि अर्जुन को गुरुकुल के किसी भी अंजाम या सजा की रत्ती भर भी परवाह नहीं रह गई थी। ऐसे बदतमीज और आवारा नए चेले को तो तक्षक गुरुकुल में रहने का कोई हक नहीं है। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी पुश्तें याद रखें। भीड़ में छिपे एक चापलूस शिष्य ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ने की नीयत से चिल्लाकर कहा। यह सुनते ही अर्जुन की पैनी नजरें पूरी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और पलक झपकते ही उसने उस बोलने वाले शख्स को बिल्कुल सटीकता से ढूंढ निकाला। वह चापलूस शिष्य अर्जुन की तीखी नजरें अपने चेहरे पर टिकते ही अंदर से बुरी तरह थर्रा गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच छिपकर बोलने के बाद भी अर्जुन उसे एक पल में पहचान लेगा। क्या तू मेरे बारे में बात कर रहा था? अर्जुन ने बेहद ठंडे और धीमे लहजे में पूछा। दुनिया का यह दस्तूर हर जगह एक जैसा ही था। जब आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी मदद करने के बजाय आपको और ज्यादा नीचे गिराने और आप पर लात मारने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था तो क्या कर लेगा? न्यायाधिकारी गुरुदेव का अपमान करने के जुर्म में तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। उस चापलूस ने ऊपर से खुद को बहादुर दिखाते हुए पलटकर जवाब दिया। भले ही अर्जुन के सामने आने से वह अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रहा था, मगर चारों तरफ खड़े शिष्यों के सामने अपनी नाक बचाने के लिए वह पूरी अकड़ के साथ खड़ा रहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अर्जुन का बदन एक पल के लिए हल्का सा कांपा और उसके चारों तरफ टूटते हुए तारों जैसी तत्व ऊर्जा की अनगिनत छोटी छोटी चमकदार बूंदें बिखर गईं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अर्जुन ने सीधे बहती हुई ऊर्जा की किसी दिव्य नदी में अपना कदम रख दिया हो। पलक झपकते ही वह हवा को चीरता हुआ सीधे उस चापलूस शिष्य के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। अपने पुराने दुश्मन मयंक को धूल चटाने के बाद अर्जुन ने उल्कापात तितली कदम नाम की एक बेहद गुप्त और तेज रफ्तार चलने वाली तकनीक सीखी थी। उसने इस विद्या का अभ्यास अभी शुरुआती स्तर पर ही किया था, मगर इस समय उसे खुद यह एहसास हुआ कि उसकी रफ्तार और पकड़ उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और अचूक हो चुकी थी। अगर अर्जुन इस शुरुआती स्तर पर ही इतनी अंधी और जादुई रफ्तार दिखा सकता था तो भला गुरुकुल के बाकी साधारण चेले उसके सामने कहाँ टिकते? इससे पहले कि वह चापलूस शिष्य अर्जुन की इस जादुई मौजूदगी को समझ पाता या कोई हरकत कर पाता, अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर सीधे उसका गला दबोच लिया। अर्जुन के हाथ की पकड़ एक लोहे के शिकंजे की तरह मजबूत थी, जिसके नीचे वह शिष्य हिल तक नहीं पा रहा था। अर्जुन ने अपने एक ही हाथ की ताकत से उसके पूरे बदन को हवा में ऊपर उठा दिया, जिससे उस शिष्य के पैर जमीन से पूरी तरह अलग हो गए। यह यह क्या कर रहे हो तुम? मुझे मुझे नीचे उतारो। उस शिष्य का दम घुटने लगा और वह खौफ के मारे बुरी तरह तड़पने लगा, क्योंकि अर्जुन के हाथ का शिकंजा उसके गले पर लगातार कसता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो साक्षात काल का साया उसके पूरे बदन को जकड़ रहा हो। यह लड़का तो सचमुच साक्षात पागल और जल्लाद है। आसपास खड़े शिष्यों की भीड़ यह खौफनाक नजारा देखकर अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गई। अर्जुन ने सिर्फ एक मामूली बात के लिए उस शिष्य का गला दबोचकर उसे हवा में टांग दिया था। अगर अर्जुन ने इस समय अपनी उंगलियों का दबाव थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया होता तो उस चापलूस के प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते। तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूं? अर्जुन की आंखें गुस्से से पूरी तरह सिकुड़ गईं। जब उसने उस तड़पते हुए शिष्य को हवा में थाम रखा था
तो उसके भीतर एक अजीब सा फौलादी स्वाभिमान जाग उठा था। जब तू कुछ देर पहले भीड़ के पीछे छिपकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तब क्या तुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूंगा और तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा? मैं तेरी जान नहीं लूंगा क्योंकि तू मेरे हाथ से मरने के लायक भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। इतना कहते ही अर्जुन ने उसे झटके से सीधे जमीन पर पटक दिया। वह चापलूस शिष्य दर्द के मारे पागलों की तरह कराहने लगा और किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से दुम दबाकर भागा। अर्जुन गुरुकुल के भीतर अपनी ताकत की कोई झूठी नुमाइश नहीं करना चाहता था और न ही उसका ऐसा कोई इरादा था कि वह बिना किसी ठोस वजह के किसी बेकसूर को चोट पहुंचाए। मगर उसे उन नीच और कायर लोगों से सख्त नफरत थी जो किसी इंसान को मुसीबत में घिरा देखकर उस पर पीछे से वार करते हैं। साफ तौर पर उस चापलूस शिष्य का इस पूरे झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस कृष्णा और गुरुदेव भृगु की छत्रछाया में छिपकर बहती गंगा में हाथ धो रहा था और आग में घी डालने का काम कर रहा था। अर्जुन की नजरों में ऐसा नीच इंसान कृष्णा के उन दोनों घायल चेलों से भी कहीं ज्यादा घिनौना और सजा के लायक था। वहां मौजूद पूरी भीड़ का दिल इस समय बुरी तरह दहल चुका था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक अर्जुन जैसा निडर, बेखौफ और अंधी ताकत से भरा योद्धा कभी नहीं देखा था। रे आवारा और बदतमीज लड़के, मैं गुरुकुल का मुख्य न्यायाधिकारी साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं और तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी आंखों के सामने सरेआम अपराध कर रहा है। मैं आज इसी वक्त तुझे यह कड़ी सजा सुनाता हूं कि अगले एक पूरे साल तक तुझे गुरुकुल से मिलने वाला कोई भी वजीफा, धन या दवाइयां नहीं दी जाएंगी। और इसके साथ ही तू आज के बाद इस महाकाल पीठ के मुख्य परीक्षा मैदान और महासूची के इस चौक पर कभी अपने पैर भी नहीं रख पाएगा। गुरुदेव भृगु का पूरा बदन गुस्से के मारे कांप रहा था, क्योंकि अर्जुन ने उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करके उनके सामने ही एक शिष्य को सबक सिखा दिया था। न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु वहां खड़े खड़े सब देख रहे थे और अर्जुन ने उनकी परवाह किए बिना हमला किया था। इसलिए गुरुदेव ने अर्जुन को हमेशा के लिए एक कड़ा सबक सिखाने की नीयत से यह सबसे क्रूर सजा का ऐलान कर दिया। एक पूरे साल तक वजीफा रोकना और जीवन भर के लिए इस मुख्य मैदान से बाहर कर देना। यह सजा तो बहुत ज्यादा खूंखार और जानलेवा है। भीड़ में खड़े शिष्यों का दिल यह कठोर फैसला सुनकर दहल गया। वहां मौजूद ज्यादातर शिष्य तक्षक गुरुकुल के भीतर पिछले 2-3 सालों से अपनी साधना कर रहे थे, इसलिए वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस सजा का असली और भयानक मतलब क्या होता है। गुरुकुल के भीतर साधना करने वाले हर एक शिष्य को हर महीने एक तय वजीफा मिलता था, जिसमें चांदी के सिक्के और शरीर को फौलाद बनाने वाली कीमती दवाइयां शामिल होती थीं। तक्षक गुरुकुल के एक साधारण शिष्य को हर महीने चांदी के 5 सिक्के और शरीर को मजबूत करने वाली 2 बेहद खास काया साधना गोलियां दी जाती थीं। अगर एक साल के हिसाब से देखा जाए तो यह कुल मिलाकर चांदी के 60 सिक्के और 24 कीमती गोलियां बनती थीं। शरीर साधना के मुश्किल दौर से गुजर रहे किसी भी योद्धा के लिए यह कोई मामूली दौलत नहीं थी। यह सामग्री किसी भी साधना करने वाले शिष्य के पूरे साल भर के अभ्यास की रीढ़ की हड्डी होती थी। गुरुकुल में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सिर्फ दिन रात की मेहनत और कड़ा पसीना बहाना ही काफी नहीं होता था, बल्कि कई मायनों में ये कीमती साधन और विशेष दवाइयां सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। एक योद्धा के तौर पर अगर कोई अपनी ताकत को बहुत तेजी से और दोगुने रफ्तार से बढ़ाना चाहता था, तो ये गोलियां उसमें सबसे बड़ी मददगार साबित होती थीं। गुरुकुल की तरफ से मिलने वाली ये 2 गोलियां शिष्यों के बदन को भीतर से वज्र जैसा मजबूत और लचीला बना देती थीं। अगर कोई पूरे साल भर नियम से इन गोलियों का सेवन करता, तो उसके शरीर पर होने वाले असर को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह दवा उस साधक के पूरे बदन की बनावट और ताकत को एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा देती थी। मगर न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु के इस एक क्रूर फैसले की वजह से अर्जुन को अगले एक साल तक न तो चांदी के वे 60 सिक्के मिलने वाले थे और न ही काया साधना की वे 24 कीमती गोलियां। भीड़ में खड़े बहुत से शिष्यों के दिलों में इस समय अर्जुन के लिए गहरी सहानुभूति और दया जाग उठी थी, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी।
रही बात जीवन भर के लिए इस मुख्य परीक्षा मैदान और महासूची के चौक से बाहर किए जाने की, तो उस बात की भीड़ को उतनी बड़ी चिंता नहीं थी। उन पुराने शिष्यों के नजरिए से देखा जाए तो अर्जुन जैसा छठे स्तर का एक नया लड़का महासूची के उन महान योद्धाओं के मुकाम से बहुत ज्यादा दूर था, और वह अपने पूरे जीवन में कभी उस गौरवशाली सूची तक पहुंच ही नहीं सकता था। इसलिए उसे इस मैदान से बाहर रखा जाए या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहाँ तक कि कृष्णा, जो इस समय शरीर साधना के 9वें स्तर पर था और महासूची के सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, वह भी एक ऐसी साक्षात चट्टान था जिससे टकराने की औकात अर्जुन जैसे नए लड़के की कभी नहीं हो सकती थी। इस भयानक सजा के कारण आने वाले पूरे साल में अर्जुन के लिए अपनी साधना को आगे बढ़ा पाना और अगले स्तर पर पहुंच पाना नामुमकिन के बराबर होने वाला था। भीड़ में खड़े लोग अर्जुन के इस अंधकार भरे भविष्य के बारे में सोचकर उसे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। दूसरी तरफ कृष्णा ने जब अर्जुन और राघव की यह दुर्दशा देखी तो उसके चेहरे पर एक बेहद घमंडी और विजी मुस्कान तैर गई। इस तक्षक गुरुकुल के भीतर कभी भी कोई पूरी तरह से दूध का धुला या पूरी तरह से न्यायप्रिय नहीं होता था। यहाँ न्याय और नियम हमेशा इंसान की ताकत, उसके ऊंचे ओहदे और उसके परिवार की साख को देखकर तय किए जाते थे। कृष्णा महासूची का एक स्थापित और खूंखार योद्धा था, जिसे गुरुकुल के बड़े उस्तादों का पूरा समर्थन हासिल था और वह एक बेहद रसूखदार और ऊंचे परिवार का चिराग था। उसकी इसी ऊंची साख और रुतबे की वजह से इस मैदान के मुख्य न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु भी उसका पक्ष लेने और उसे सम्मान देने के लिए मजबूर थे। और दूसरी तरफ अर्जुन था, जिसने एक के बाद एक कई बार न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु के आदेशों की धज्जियां उड़ाई थीं और उनकी सत्ता को चुनौती दी थी। ऐसे में भला गुरुदेव उसे कैसे बख्श सकते थे? अर्जुन ने अपनी आंखों के भीतर छिपी उस बर्फीली और कातिलाना ठंडक को छुपाते हुए धीरे से न्यायाधिकारी गुरुदेव की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी दी हुई इस सजा को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। गुरुकुल के मुख्य न्यायाधिकारी होने के नाते आपके पास असीमित अधिकार हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जिस किसी को भी नापसंद करते हैं उसे अपनी मर्जी से कोई भी कठोर सजा सुनाना आपका कानूनी हक है। वैसे भी मैं तो आपकी नजरों में बस एक साधारण और अदना सा शिष्य हूं। मगर जाने से पहले एक बात मैं भी आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे और पूरी अकड़ के साथ कड़क आवाज में आगे कहा, आपकी यह क्रूर सजा मेरे कदमों की रफ्तार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं दोबारा इसी परीक्षा मैदान और महासूची के चौक पर अपने कदम रखूंगा। और जब वह ऐतिहासिक दिन आएगा तब आपको खुद आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से मेरा स्वागत करना होगा। अर्जुन की यह भारी और फौलादी आवाज पूरे मैदान में बिजली की तरह गूंज उठी। वहां मौजूद एक शिष्य ने उसके इन शब्दों को बिल्कुल साफ साफ सुना। अर्जुन एक दिन दोबारा इसी मैदान में वापस लौटेगा और उस दिन खुद न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु को झुककर हाथ जोड़कर उसका सम्मान करना पड़ेगा। ये शब्द जितने ज्यादा घमंडी और हैरान करने वाले थे, उतने ही वे अर्जुन के भीतर छिपे असीमित आत्मविश्वास और उसके फौलादी इरादों की गवाही दे रहे थे। न्यायाधिकारी गुरुदेव की तरफ से जीवन भर के लिए इस मैदान से बाहर किए जाने की सजा मिलने के बाद भला कोई साधारण शिष्य दोबारा यहाँ कदम रखने का ख्वाब भी कैसे देख सकता था? इसका सिर्फ एक ही रास्ता मुमकिन था, अगर अर्जुन अपना नाम उस महान महासूची के शीर्ष पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लेता, तो गुरुकुल के कड़े नियमों के मुताबिक खुद न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु भी उसे इस मैदान में आने से रोकने की ताकत नहीं रखते। क्या तेरे कान पूरी तरह से बहरे हो चुके हैं? गुरुदेव भृगु ने तुझे जीवन भर के लिए इस चौक से बाहर निकाल दिया है। जब तेरी यहाँ आने की औकात ही नहीं बची तो तू दोबारा यहाँ कदम कैसे रखेगा? तू बस खुली आंखों से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। कृष्णा ने अर्जुन की बात का मजाक उड़ाते हुए बेहद तीखा तंज कसा। बेकार की बकवास बंद करो। अपनी आंखें खुली रखना और खुद अपनी आंखों से वह नजारा देखना। अर्जुन ने कृष्णा को सीधे शब्दों में चुनौती दी।
और फिर उसकी निगाहें सीधे राघव पर जा टिकीं, जो अर्जुन के इस बेखौफ अंदाज और फौलादी जिगर को देखकर गहरे अचरज में डूबा हुआ था। राघव, चलो यहाँ से चलें। राघव ने झटके से खुद को उस अचरज से बाहर निकाला और अर्जुन की तरफ देखकर सहमति में अपना सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों पूरी शान के साथ उस मैदान को छोड़कर एक साथ आगे बढ़ गए। भीड़ में खड़े तमाम शिष्य उन दोनों को वहां से जाते हुए एकटक निहार रहे थे और उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। अर्जुन के वे आखिरी शब्द उनके कानों में इस कदर गूंज रहे थे मानो वे कोई बहुत बड़ा और कड़वा सच होने वाले हों। वह एक दिन इस मैदान में साक्षात काल बनकर वापस लौटेगा। अर्जुन के उन फौलादी शब्दों ने गुरुकुल के उन तमाम पुराने शिष्यों को अंदर से झकझोर कर रख दिया था, जो पिछले कई सालों से अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट होकर आराम की जिंदगी जी रहे थे और आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ चुके थे। वे खुद से यह सवाल पूछने पर मजबूर हो गए थे कि क्या वे सचमुच अपनी इस मामूली ताकत के साथ यहीं सड़ने के लिए तैयार हैं, और क्या उनके भीतर आगे बढ़ने की आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। बेशक अर्जुन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद भीड़ के दिलों में क्या उथल पुथल मची हुई है। वह और राघव शांति से चलते हुए अपने रहने के लिए तय किए गए एक सुंदर अहाते की तरफ बढ़ रहे थे। यह अहाता आकार में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और वहां बने हुए मकान भी कोई बहुत ज्यादा आलीशान या राजा महाराजाओं जैसे नहीं थे, मगर वे रहने के लिए बेहद साफ सुथरे, सुंदर और पूरी तरह से व्यवस्थित थे। भले ही तक्षक गुरुकुल को 4 अलग अलग मुख्य पीठों में बांटा गया था, मगर साधना करने वाले चारों पीठों के सभी शिष्यों के रहने की व्यवस्था एक ही विशाल क्षेत्र में की गई थी। यह पूरा निवास स्थान इतना ज्यादा विशाल और फैला हुआ था कि इसके भीतर 10,000 से भी ज्यादा शिष्य एक साथ बेहद आराम से रह सकते थे, और अर्जुन का यह नया अहाता भी इसी क्षेत्र का एक हिस्सा था। अर्जुन, आज के बाद से यही सुंदर अहाता और यह घर तुम्हारा नया आशियाना होगा, राघव ने अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाते हुए कहा। कृष्णा और उसके गुर्गों के साथ हुए उस खूनी मुकाबले के बाद से राघव के दिल में अर्जुन के लिए सम्मान, आदर और लगाव एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका था। ठीक है, अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राघव। तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो भाई? अगर आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं न जाने कब का उस जालिम कृष्णा के खूनी हाथों में पड़कर बर्बाद हो चुका होता। उल्टा मेरी ही वजह से तुम्हें पूरे 1 साल तक गुरुकुल के वजीफे और दवाइयों से हाथ धोना पड़ा है। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मेरा दिल इस आत्मग्लानि से फटा जा रहा है। राघव की आंखों में गहरा पछतावा और दुख साफ झलक रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं आज यह कसम खाता हूं कि इस पूरे साल तुम्हारे वजीफे, चांदी के सिक्कों और दवाइयों की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। तभी जाकर मेरे दिल का यह भारी बोझ थोड़ा कम होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है राघव। अर्जुन ने हवा में अपना हाथ हिलाते हुए बड़े प्यार से उसकी बात को टाल दिया। भले ही पूरे साल भर के वजीफे और काया साधना गोलियों का न मिलना किसी भी योद्धा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर अर्जुन का स्वाभिमान इस बात को कभी गवाही नहीं दे सकता था कि न्यायाधिकारी गुरुदेव भृगु की दी हुई सजा का हर्जाना उसका भाई राघव भुगते। चांदी के कुछ सिक्के या 1 साल का वजीफा मेरी साधना के कदमों को कभी नहीं रोक सकता राघव। तुम इस बात की रत्ती भर भी चिंता मत करो, अर्जुन ने बिल्कुल शांत और गंभीर स्वर में कहा। मगर अर्जुन, राघव के मुंह से कुछ और शब्द निकलने ही वाले थे कि अर्जुन ने बड़े प्यार से अपना सिर हिलाकर उसकी बात को बीच में ही काट दिया। राघव, मेरा यकीन करो, मुझ पर भरोसा रखो। राघव एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, मगर जब उसने अर्जुन की आंखों में साक्षात फौलाद जैसा पक्का इरादा और अटल विश्वास देखा तो उसके चेहरे की मायूसी गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना मजबूत हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, ठीक है भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर यह कड़वा सच हमेशा रहेगा कि मेरी ही वजह से आज तुम्हारी कृष्णा जैसे खतरनाक दुश्मन से सीधी दुश्मनी हो गई है।
राघव का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया और उसने अर्जुन को आगाह करते हुए कहा, कृष्णा सिर्फ ताकत के मामले में ही खूंखार नहीं है, बल्कि उसका दिल साक्षात एक जहरीले सांप की तरह क्रूर और निर्दयी है। इस बार उसे जो जिल्लत झेलनी पड़ी है, उसके बाद वह इस मामले को इतनी आसानी से कभी ठंडा नहीं होने देगा। तुम्हें हर कदम पर बेहद सावधान रहना होगा। कृष्णा शरीर साधना के 9वें स्तर पर खड़ा महासूची का एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर योद्धा था। अर्जुन को अब अपनी जिंदगी के हर एक पल में चौकन्ना रहना पड़ने वाला था, क्योंकि कृष्णा जैसी बला से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस विशाल तक्षक गुरुकुल के भीतर अर्जुन ने सिर्फ कृष्णा से ही दुश्मनी मोल नहीं ली थी। इसके अलावा भी उसके दुश्मनों की एक बहुत लंबी सूची तैयार हो चुकी थी, जिसमें पहले से ही ग्रेगोरी हावर्ड का खूंखार हावर्ड परिवार और कई अन्य शक्तिशाली योद्धा उसकी जान के प्यासे बैठे थे। उसे गुरुकुल की एक वरिष्ठ शिष्या सारा के जरिए यह गुप्त बात पता चली थी कि जब अर्जुन ने उस नीले पहाड़ों की वादियों में डेविड नाम के एक शिकारी को मौत के घाट उतारा था, तब उस डेविड का सगा बड़ा भाई एंड्रयू भी इसी तक्षक गुरुकुल के भीतर अपनी उच्च साधना कर रहा था। उस समय डेविड के पास एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन आत्ममनिका मौजूद थी। जब अर्जुन ने डेविड के प्राण हरे थे, तब वह जादुई आत्ममनिका खुद ब खुद ट्रांसफर होकर अर्जुन के वजूद के भीतर समा गई थी। नियम के मुताबिक अगर कभी अर्जुन की मौत होती, तभी वह आत्ममनिका पूरी तरह से टूटकर बिखरती, और जब तक वह चमत्कारी मणिका अर्जुन के शरीर के भीतर सुरक्षित थी, तब तक उसका बड़ा भाई एंड्रयू उस मणिका की तरंगों के जरिए किसी भी कोने से अर्जुन के बदन की असली आभा और उसकी मौजूदगी को बिल्कुल सटीकता से ढूंढ सकता था। इस समय स्थिति यह थी कि अर्जुन पूरी तरह से सबके सामने उजाले में खड़ा था, जबकि उसका वह अज्ञात और खूंखार दुश्मन एंड्रयू अंधेरे में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, जो अर्जुन की जिंदगी के लिए हर पल एक साक्षात मौत का साया बना हुआ था। अर्जुन के सामने इस समय कई खूंखार और छुपे हुए खतरे मंडरा रहे थे। अगर वह खुद को अपने बेरहम दुश्मनों के खूनी इरादों से सुरक्षित रखना चाहता था, तो उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत को एक नए और ऊंचे मुकाम पर ले जाना ही होगा। वैसे भाई, एक और बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, राघव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मानो उसे अचानक कोई बेहद महत्वपूर्ण बात याद आई हो। यह देखकर अर्जुन के भीतर गहरी उत्सुकता जाग उठी। उसे लगा कि राघव जो कुछ भी कहने जा रहा है, वह गुरुकुल के लिहाज से बेहद मायने रखता है। उसने तुरंत पूछा, राघव क्या बात है? सब ठीक तो है ना? राघव ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बिल्कुल धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे ठीक बगल वाले कमरे में जो लड़की रहती है, वह बेहद गुस्सैल और खूंखार है। मेरी मानो तो जरा संभल कर रहना और भूलकर भी उसे कभी मत उकसाना। बगल वाले कमरे की लड़की? अर्जुन ने अचरज से अपनी भौहें सिकाड़ लीं। उसे महसूस हुआ कि राघव को गुरुकुल की इधर उधर की बातें और गपशप करने में बड़ा मजा आता है। हाँ भाई, सचमुच बेहद बेखौफ और कड़क लड़की है। राघव ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। फिर उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना कहकर राघव वहां से बाहर निकल गया, जिससे अर्जुन इस सोच में पड़ गया कि आखिर राघव के कहने का असली मतलब क्या था। अर्जुन ने अपने दिमाग से उस उलझन को झटके से निकाला और अकेला अपने शांत कमरे के भीतर चला गया। कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने पर्वत मुक्का नाम की उस गुप्त विद्या के दस्तावेजों को बाहर निकाला, जो उसके तीसरे चाचा ने उसे बहुत सहेज कर दी थी। उसने उस कला का बेहद बारीकी और गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। इस समय अर्जुन के पास उसकी वफादार चांदी की भाला तकनीक तो थी, जो आक्रमण करने के लिहाज से एक बेहतरीन युद्ध कला थी, मगर वह बेहद बुनियादी स्तर की थी। इसलिए अर्जुन के भीतर इस शक्तिशाली पर्वत मुक्का विद्या पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। कुछ देर तक उन प्राचीन पन्नों को गहराई से टटोलने के बाद अर्जुन को यह बात साफ साफ समझ में आ गई कि पर्वत मुक्का तकनीक कुल मिलाकर 9 अलग अलग स्तरों में बंटी हुई थी।
इसका हर एक बढ़ता हुआ स्तर पिछले स्तर की तुलना में कई गुना ज्यादा विनाशकारी ताकत पैदा करता था और इसका प्रहार साक्षात किसी पहाड़ के टूटने जैसा अचूक होता था। इस पीत श्रेणी की उच्च तकनीक के आगे बढ़ने के नियमों को समझना अर्जुन के तेज दिमाग के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। उसे इस पूरी विद्या के मुख्य सूत्रों और मंत्रों को अपने जेहन में पूरी तरह उतारने में मात्र 2 घंटे का समय लगा। सूत्रों को याद करते ही उसने तुरंत अपनी आंतरिक तत्व ऊर्जा को जगाया और पर्वत मुक्का के पहले स्तर का पहला प्रहार करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अपनी हथेली को हवा में लहराते हुए सामने की तरफ झटका, कमरे के भीतर साक्षात एक बहुत तेज आंधी चल पड़ी, जिसने मेज पर रखे एक भारी कप को घसीटकर दूसरी तरफ खिसका दिया। यह तो बस एक साधारण सा प्रहार था, मगर इसके भीतर अभी वह दिव्य आकर्षण और हथेली की असली फौलादी ताकत नजर नहीं आ रही है जिसकी मुझे तलाश है। ऐसा लगता है कि मुझे इसका और ज्यादा कठिन अभ्यास करना होगा, अर्जुन ने मन ही मन विचार किया। उसने एक बार फिर से पूरे ध्यान के साथ पर्वत मुक्का के पहले स्तर को दोहराया। इस बार उसकी हथेली से निकलने वाला दबाव और हवा का झोंका पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली और भारी महसूस हो रहा था। थोड़ा और। अर्जुन का इरादा बिल्कुल फौलादी था, मगर वह इस कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर जीवन में किसी भी नई और महान विद्या को सिद्ध करना है तो इंसान के भीतर असीमित धैर्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही नियम इस पर्वत मुक्का विद्या पर भी पूरी तरह लागू होता था। उसने अपनी साधना के सफर में हमेशा यह देखा था कि शरीर से बहने वाला पसीना हमेशा मिलने वाले परिणाम के बिल्कुल बराबर होता है। अगर उसके भीतर इस एक मामूली सी तकनीक को सीखने का धैर्य नहीं होगा तो भला वह भविष्य में महान युद्ध कलाओं का स्वामी कैसे बनेगा। कुछ ही पलों के भीतर अर्जुन ने अपनी सांसों को रोका और पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित कर लिया। उसकी हथेली से लगातार आंतरिक ऊर्जा के भारी झटके बाहर की तरफ निकलने लगे। कमरे के भीतर का वायुमंडल साक्षात एक खूंखार तूफान में बदलने लगा और हवा की रफ्तार लगातार भयंकर रूप लेने लगी। जब कोई इंसान अपनी कठिन साधना और अभ्यास में पूरी तरह से डूब जाता है तो समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। इससे पहले कि अर्जुन को समय का भान होता, बाहर धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी। आसमान में गहरा अंधेरा छाने लगा था और दूसरी तरफ अर्जुन ने पर्वत मुक्का की पहली शैली के सभी बुनियादी नियमों पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अब स्थिति यह थी कि अर्जुन अगर अपनी हथेली से मात्र एक साधारण सा प्रहार भी करता तो वह सामने रखी किसी विशाल चट्टान को भी 2 टुकड़ों में आसानी से चीर सकता था। यह ताकत सचमुच हैरान कर देने वाली थी। मगर अपनी ताकत को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का ख्वाब देखने वाले अर्जुन के लिए यह मामूली सफलता अभी बहुत कम थी। उसे पर्वत मुक्का के इस पहले स्तर से भी कहीं ज्यादा खूंखार और जानलेवा प्रहार की जरूरत थी। अर्जुन गहरे विचारों में डूब गया कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे इस पर्वत मुक्का तकनीक की छिपी हुई असीमित ताकत को जगाकर एक स्तर से दूसरे स्तर पर पलक झपकते ही पहुंचा जा सके। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे इस नामुमकिन काम को मुमकिन करना है तो सिर्फ अंधा पसीना बहाना काफी नहीं होगा। उसे इस विद्या के आगे बढ़ने के तरीके और इसकी मुख्य युद्ध कला की बनावट में खुद से कुछ बड़े और क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। इस विद्या के आगे बढ़ने के पूरे तरीके को ही बदल डालता हूँ, इस अनोखे विचार के आते ही अर्जुन ने हवा में चुटकी बजाई। किसी भी साधारण शिष्य के लिए ऐसा सोचना साक्षात पागलपन या मौत को बुलावा देने जैसा होता, मगर अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था। इस पूरी दुनिया के भीतर ऐसी कोई भी साधना तकनीक या नियम नहीं बना है जिसे साक्षात इंसानों ने ही तैयार न किया हो। इसलिए हर एक नियम और तरीके के भीतर कोई न कोई छोटी कमी या खामी जरूर छुपी होती है। अर्जुन उसी खामी को ढूंढकर इस पूरी तकनीक को अपने हिसाब से बदलकर बिल्कुल अचूक और संपूर्ण बनाना चाहता था। मैंने पहले भी अपनी चांदी की भाला तकनीक के भीतर छुपे भाला तत्व को अपनी साधारण मुक्का रोशनी के साथ सफलतापूर्वक मिलाया था, जिससे मेरे मामूली प्रहारों से भी भाले जैसी अचूक ताकत निकलने लगी थी। तो फिर क्यों न मैं इस बार साक्षात उस महान भाला संकल्प की दिव्य ऊर्जा को ही इस पर्वत मुक्का विद्या के भीतर समाहित कर दूं।
एक बेहद बेखौफ और क्रांतिकारी विचार उसके दिमाग में कौंध गया। अगर गुरुकुल के किसी भी बड़े उस्ताद या शिष्य को अर्जुन के इस विचार के बारे में पता चलता कि वह भाला संकल्प जैसी घातक ऊर्जा को एक मुक्का तकनीक के साथ मिलाने की सोच रहा है, तो वे सब उसे साक्षात एक पागल और सिरफिरा घोषित कर देते। इससे पहले भी जब अर्जुन ने भाला तत्व को एक साधारण प्रहार के साथ जोड़ा था, तो उसकी मारक क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। यह पर्वत मुक्का तो पहले से ही एक शक्तिशाली पीतश्रेणी की युद्ध कला थी। अगर वह इसके भीतर उस खूंखार भाला तत्व को पूरी तरह से घोलने में कामयाब हो जाता, तो इससे पैदा होने वाली ताकत सचमुच साक्षात काल के समान खूंखार स्तर पर पहुंच जाती। यह सोचते ही अर्जुन के भीतर एक अजीब सा रोमांच और उत्साह दौड़ गया। अब जब उसने पर्वत मुक्का की पहली शैली को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया था, तो उसने बिना एक पल गवाए भाला तत्व को इसके साथ मिलाने का पहला प्रयोग शुरू कर दिया। उसने अपनी सांसों की गति को एकदम धीमा किया और अपने दिमाग के भीतर पर्वत मुक्का के सूत्रों और चांदी की भाला तकनीक की ऊर्जाओं को एक साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए समानांतर नाचते हुए महसूस किया। धीरे धीरे अर्जुन के पूरे बदन के चारों तरफ साक्षात भाले की तीखी और जानलेवा तत्व ऊर्जा उभरने लगी, जिससे हवा में एक भारी दबाव पैदा हो गया। अर्जुन ने अपनी दिव्य चेतना का इस्तेमाल करके उस पूरी खूंखार भाला ऊर्जा को समेटा और सीधे अपनी दाहिनी भुजा के भीतर केंद्रित कर दिया। उसकी वह भुजा एक जादुई रोशनी से तेजी से चमकने लगी। साक्षात असीम भाला संकल्प की विनाशकारी ऊर्जा ने उसकी पूरी कलाई और अग्रबाहु को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। यह एक ऐसी खूंखार और अदृश्य ताकत थी जो अपने संपर्क में आने वाली किसी भी फौलादी चीज को भी पल भर में राख कर सकती थी। ठीक उसी समय उसके शरीर की दूसरी तत्व ऊर्जा ने पर्वत मुक्का की पहली शैली के मंत्रों के साथ चक्कर काटना शुरू किया। ऊर्जा का यह दूसरा भारी सैलाब भी तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन की उसी भुजा पर जाकर सीधे उस खूंखार भाला तत्व के भीतर समाने लगा। अर्जुन के चारों तरफ बिखरी रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्वभाव की ऊर्जाएं आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो रही थीं। इस बेहद नाजुक मोड़ पर अर्जुन रत्ती भर भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह पूरी संयुक्त ताकत अभी तक उसकी हथेली से बाहर नहीं निकली थी और वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि दोनों शक्तियों को एक दूसरे के भीतर पूरी तरह से घोलने के लिए यह पल सबसे ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण था। अगर इस समय उसके ध्यान में एक बाल बराबर की भी चूक होती, तो यह अनियंत्रित ऊर्जा खुद उसकी अपनी पूरी भुजा को चीरकर चिथड़े चिथड़े कर देती। उसका पूरा माथा पसीने की बूंदों से सराबोर हो चुका था। पर्वत मुक्का के भीतर इस तरह की घातक शक्ति को समाहित करने का यह उसका पहला और बेहद साहसिक प्रयास था। छठे स्तर के शरीर साधना वाले एक नए शिष्य के लिए इस स्तर का प्रयोग करना साक्षात मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा बड़ा काम था। समय धीरे धीरे सरकता रहा। वह खूंखार भाला संकल्प और पर्वत मुक्का की आंतरिक तत्व ऊर्जाएं बेहद धीमी रफ्तार से एक दूसरे के वजूद के भीतर समाती चली गईं। जैसे ही उस भाला संकल्प की आखिरी सूक्ष्म तरंग भी पर्वत मुक्का के मंत्र के साथ बिल्कुल सटीकता से फिट बैठी, अर्जुन के थके हुए चेहरे पर एक बेहद संतुष्ट भरी मुस्कान खिल गई। मुझे कामयाबी मिल गई, उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन का दिल इस अकल्पनीय सफलता से बाग-बाग हो उठा था, मगर उसने अपने होशो बिल्कुल बरकरार रखा और लापरवाही की कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने अपने भीतर उमड़ते उत्साह को काबू में रखते हुए अपने दिमाग में कड़क कर चिल्लाया, पर्वत मुक्का की पहली शैली, मेरी इस संयुक्त ताकत को बाहर की तरफ चीर दो। इतना सोचना था कि अर्जुन की फौलादी भुजा बिजली की फुर्ती से सामने की तरफ घूमी और उसकी हथेली से दोनों ऊर्जाओं के मेल से बनी एक अंधी, चमकदार और नीली रोशनी का भारी सैलाब बाहर ब्लास्ट हो गया। उस प्रहार से निकलने वाला दबाव पूरी तरह से विनाशकारी और अकल्पनीय रूप से खूंखार था, जिसने अर्जुन के जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक और सर्वशक्तिमान आक्रमण तकनीक का रूप ले लिया था। तभी कमरे के भीतर एक साक्षात कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। सामने रखी वह भारी लकड़ी की मेज तिनके तिनके होकर हवा में उड़ गई और पूरे कमरे में सिर्फ नुकीले लकड़ी के टुकड़े बिखर गए। अगर उस समय कोई तीसरा शख्स उस कमरे के भीतर मौजूद होता,
तो उस प्रहार के भयंकर दबाव से उड़ने वाले वे नुकीले टुकड़े साक्षात तीरों की तरह उसके पूरे बदन के आर पार हो जाते। यह तो सचमुच साक्षात काल जैसी ताकत है। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी ऐसी अंधी शक्ति का एहसास नहीं किया था। भाला संकल्प के साथ घुली हुई इस पर्वत मुक्का तकनीक की मारक क्षमता उसकी पिछली साधारण हथेली की ताकत से कई गुना ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। इससे यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि उसका सोचना बिल्कुल सही था। दुनिया की तमाम शक्तियों और नियमों को इंसानों ने ही बनाया है। भले ही वह अभी साधना के उस ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां वह खुद की कोई बिल्कुल नई तकनीक पैदा कर सके, मगर वह इस पीत श्रेणी की युद्ध कलाओं में अपनी मर्जी से फेरबदल करने की पूरी काबिलियत रखता था। बिना एक भी पल गवाए अर्जुन तुरंत पर्वत मुक्का के दूसरे स्तर को सिद्ध करने के काम में जुट गया। अगर इसके पहले ही स्तर ने भाला संकल्प के साथ मिलकर इतनी खूंखार और विनाशकारी ताकत पैदा की थी, तो अर्जुन सिर्फ कल्पना ही कर सकता था कि जब इसका दूसरा स्तर पूरी तरह से सिद्ध होगा तो वह तक्षक गुरुकुल के भीतर क्या तबाही मचाएगा। अर्जुन ने शरीर को रत्ती भर भी आराम नहीं दिया। उसने अपनी कठिन साधना को जारी रखा और उसी रात के भीतर पर्वत मुक्का की दूसरी शैली के सूत्रों को भी पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। हालांकि इस दूसरे स्तर पर उसकी प्रगति की रफ्तार पहले स्तर के मुकाबले थोड़ी धीमी थी, मगर अर्जुन को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। साधना का यह नियम बिल्कुल साफ था, चुनौती जितनी बड़ी और कठिन होगी, उस स्तर को पार करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। यह बिल्कुल एक सामान्य बात थी। अगली सुबह की पहली किरण फूटने तक अर्जुन अपने कमरे के भीतर पर्वत मुक्का की इसी दूसरी शैली का लगातार अभ्यास कर रहा था। वह हवा में एक के बाद एक लगातार अपनी हथेलियों से प्रहार किए जा रहा था। भले ही एक ही हरकत को बार बार दोहराना बेहद उबाऊ और थका देने वाला काम था, मगर अपनी ताकत को हर हाल में बढ़ाने के फौलादी इरादे की वजह से अर्जुन बिना रुके उस साधना में डटा रहा। इस कड़े अभ्यास और पसीने का यह परिणाम निकला कि वह आखिरकार पर्वत मुक्का के इस दूसरे स्तर के प्रहारों को बेहद आसानी और मक्के के साथ चलाने में पूरी तरह से माहिर हो गया। यह दूसरा स्तर सचमुच पहली शैली के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी और मारक था। तभी सुबह के सूरज की एक सुनहरी किरण खिड़की के रास्ते कमरे के भीतर दाखिल हुई और पूरे कमरे को सुबह के ताजे उजाले से भर दिया, जिससे अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने साधना करते करते पूरी रात बिता दी है। अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी पीठ को सीधा किया और थोड़ा आराम करने की नीयत से कमरे से बाहर अहाते की तरफ निकल आया। बाहर की एकदम ताजी और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जिससे उसे गुजरे जमाने की याद आ गई जब वह शर्मा परिवार के अहाते में रहकर सुबह सुबह इसी तरह अपनी कड़क ट्रेनिंग किया करता था। इला, क्या तुम कमरे के भीतर हो? तभी अहाते के बाहर से एक जानी पहचानी और तेज आवाज गूंजी। अर्जुन ने तुरंत अपनी निगाहें उस तरफ घुमाईं। अहाते के बाहर ठीक बगल वाले कमरे के दरवाजे के सामने एक युवा लड़का खड़ा था, जिसने बेहद कीमती, भड़कीले और आलीशान वस्त्र पहन रखे थे। उसकी उम्र देखने में करीब 16 या 17 साल के आसपास लग रही थी। तो क्या यह लड़का उसी गुस्सैल और खूंखार लड़की से मिलने आया है जिसके बारे में राघव मुझे कल आगाह कर रहा था? अर्जुन ने मन ही मन अंदाजा लगाया। उस रसूखदार लड़के ने एक बार फिर से ऊंची आवाज में आवाज लगाई। अर्जुन को तुरंत राघव की दी हुई वह सलाह याद आ गई जो उसने कल जाते जाते बड़े गंभीर लहजे में कही थी। मगर बाहर खड़े उस लड़के की आवाज का कोई नतीजा नहीं निकला। बगल वाले कमरे के भीतर से किसी भी तरह की कोई हलचल या जवाब नहीं आया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस कमरे के भीतर कोई रहता ही न हो और वह पूरी तरह से सूना हो। वह भड़कीले कपड़ों वाला लड़का स्वभाव से काफी सब्र वाला लग रहा था। उसने एक बार फिर से बड़े प्यार से उस लड़की का नाम पुकारा, मगर इसके बावजूद बंद कमरे के भीतर से कोई आवाज बाहर नहीं आई। अब धीरे धीरे उस लड़के के चेहरे के भाव बदलने लगे थे, मानो उसके सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुका हो। इला, बाहर आओ और मुझसे मिलो। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस समय कमरे के भीतर ही छुपी बैठी हो। अगर तुम अगले कुछ पलों में खुद बाहर नहीं आई
तो मैं खुद इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आऊंगा। इस आखिरी धमकी भरे अल्टीमेटम को देने के बाद उसने कुछ देर और इंतजार किया, मगर कमरे के भीतर अभी भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। उसने एक लंबी सांस खींची, मानो वह कुछ और कड़े शब्द बोलने ही वाला था, और उसके चेहरे पर गहरी उम्मीद साफ झलक रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। दरवाजा खुलते ही उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और जीत की मुस्कान तैर गई और वह पूरे हक के साथ अहाते के भीतर कदम बढ़ा दिया। अर्जुन ने उत्सुकता से अपने बगल वाले कमरे की तरफ झांका। कमरे के भीतर से एक बेहद खूबसूरत युवा लड़की निकलकर बाहर आई, जिसने साक्षात आग जैसी सुर्ख लाल रंग की बेहद खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। उसकी उम्र देखने में करीब 15 या 16 साल के आसपास रही होगी, और उसका बदन अकल्पनीय रूप से सुडौल, आकर्षक और पूरी तरह से गठीला था। उसके चेहरे के बेहद तीखे, सुंदर नैनंक्ष और उसका एकदम दूध जैसा गोरा रंग मिलकर उसे एक ऐसी साक्षात अप्सरा का रूप दे रहे थे, जिसे दुनिया का हर एक मर्द अपनी बाहों में भरने और फतह करने का ख्वाब देखे। जैसे ही अर्जुन की नज़र उस युवा लड़की के इस कातिलाना और आकर्षक रूप पर पड़ी, उसकी आंखें साक्षात उसकी खूबसूरती पर ही थमी की थमी रह गईं। वह उसके इस जादुई और सम्मोहक आकर्षण की तरफ अंदर से बेहद गहराई से खिंचता चला गया। उसकी यह दिव्य सुंदरता स्नेहा या गुरुकुल की अन्य सुंदर लड़कियों की तरह मासूम नहीं थी। अगर पुरुषों के दिल पर छुरियां चलाने और उन्हें अपना गुलाम बनाने की कातिलाना क्षमता के लिहाज से देखा जाए, तो उसकी इस बगल वाली पड़ोसी के पास वह सब कुछ था जो किसी को भी दीवाना बना दे। इसके बावजूद इला नाम की उस युवा लड़की के पूरे चेहरे पर एक अजीब सी बर्फीली ठंडक और बेरुखी छाई हुई थी। उसकी उस असीम सुंदरता के भीतर रत्ती भर भी अपनापन या गर्मजोशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वह अहाते में खड़े उस लड़के को इस तरह घूर रही थी मानो उसका वहां आना उसे एक आंख नहीं भा रहा हो। निखिल, तुम एक बार फिर से यहाँ किस मुंह से चले आए? उस लड़की ने बिना किसी औपचारिकता के बेहद रूखे और कड़े लहजे में सवाल किया। उसने उस लड़के के प्रति अपने दिल में छिपी गहरी नफरत और चिढ़ को छुपाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। इला, पिछले कई दिनों से मेरी आंखें तुम्हारे दीदार को तरस गई थीं, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हारा हालचाल जानने के लिए चला आया। मेरे दिल में इसके अलावा और कोई गलत मर्जी नहीं है। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम इस तरह हमेशा मुझसे कतराकर और अपनी सूरत छुपाकर मत रहा करो। निखिल को उस लड़की की इस बर्फीली ठंडक और उसके कड़े व्यवहार से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसका बोलने का अंदाज बेहद शालीन, सभ्य और किसी ऊंचे खानदान के रईसजादे जैसा था। अब बस भी करो निखिल, मेरे पास तुमसे मिलने या फालतू बात करने का रत्ती भर भी समय नहीं है। उस युवा लड़की ने बिना कोई लिहाज किए साक्षात बर्फीली बेरुखी से भरे स्वर में उसे सीधे ठुकरा दिया। उसने अपनी बात को और कड़ा करते हुए आगे कहा, और सुनो, हम दोनों के बीच ऐसा कोई गहरा रिश्ता नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे आइंदा कभी इला पुकारने की जुर्रत मत करना। तुम मुझसे सिर्फ औपचारिक तरीके से ही बात कर सकते हो। निखिल ने उसके इन तीखे और अपमानजनक शब्दों से अपने दिल पर लगे गहरे जख्म को अपने चेहरे के हावभाव के पीछे छुपाने की पूरी कोशिश की। खैर, अब तुम यहाँ से तुरंत दफा हो सकते हो। मुझे अपनी कठिन साधना के लिए जाना है, इला ने बेहद उतावली और चिढ़कर कहा। इसके बाद निखिल के किसी भी जवाब का इंतजार किए बिना वह बिजली की फुर्ती से पीछे घूमी, अपने कमरे के भीतर दाखिल हुई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। निखिल अहाते में साक्षात अकेला खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर एक बेहद खूंखार शिकन उभर आई। अब तक जो उसने अपने चेहरे पर भद्र और शांत होने का मुखौटा पहन रखा था, वह पूरी तरह उतर चुका था। इस समय उसके चेहरे के हाव भाव साफ बयां कर रहे थे कि उसके भीतर कितनी गहरी आग सुलग रही थी। इला शर्मा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी औरत बनोगी, और जब वह सही वक्त आएगा, जब मैं तुम्हारे जिस्म को अपनी बाहों में भरूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारा यह घमंड और हेकड़ी कहाँ जाती है। निखिल ने वहां से पैर पीछे खींचने से पहले बिल्कुल धीमी आवाज में मन ही मन फुसफुसाया।
उसके एक एक शब्द के भीतर साक्षात खूंखार जहर और दुर्भावना भरी हुई थी। निखिल दत्त, यह वही शख्स है जो शरीर साधना की मुख्य रैंकिंग सूची में 5वें पायदान पर काबिज है। उस रसूखदार लड़के को वहां से बाहर जाते देख अर्जुन ने तुरंत अपने दिमाग पर जोर देते हुए उसके नाम को याद किया। उसने अपने कंधों को हवा में थोड़ा उचकाया और दोबारा अपने शांत कमरे में लौटकर पर्वत मुक्का तकनीक का कड़ा अभ्यास शुरू करने की तैयारी करने लगा। आखिरकार निखिल और इला के बीच जो कुछ भी चल रहा था उससे अर्जुन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मगर जैसे ही अर्जुन ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाना चाहा, तभी अचानक इला के कमरे का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ खुला और वह साक्षात किसी तूफान की तरह बाहर निकल आई। उसने सीधे अर्जुन को अपनी खूंखार निगाहों से घूरना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी उस कातिलाना निगाह ने अर्जुन के बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। आज तक किसी भी महिला ने उसे इस कदर खूंखार और सुलगते गुस्से के साथ नहीं देखा था। तुमने अभी अभी क्या देखा? उसके इस कड़े और धौंस भरे लहजे ने अर्जुन को अंदर से थोड़ा झकझोर दिया। अर्जुन को इस तरह सरेआम टोके जाने पर बेहद असहज महसूस हुआ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, अर्जुन ने थोड़े खोए खोए से अंदाज में सीधा जवाब दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यह जताने की कोशिश करो कि तुम अभी कुछ देर पहले यहाँ छिपकर ताक झांक नहीं कर रहे थे। इला की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बर्फीली और जानलेवा हो चुकी थी। उसकी उस कड़क आवाज को सुनकर कोई भी साधारण इंसान खौफ के मारे कांप उठता, मानो वह साक्षात किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। अर्जुन को सफाई देने का एक भी मौका दिए बिना वह अपनी रौबीली आवाज में लगातार बरसती रही, तुम मर्द सब के सब एक जैसे ही होते हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने आइंदा कभी दोबारा मेरी तरफ अपनी आंखें उठाकर भी देखा तो मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारी दोनों आंखें नोचकर बाहर निकाल दूंगी। अर्जुन पूरी तरह अवाक रह गया। यह लड़की सचमुच बेहद क्रूर और बेरहम थी। उसने तो बस उसे एक साधारण निगाह से देखा भर था और यह लड़की साक्षात उसकी आंखें ही नोचने पर आमादा हो गई थी। राघव बिल्कुल सच कह रहा था। यह लड़की सचमुच साक्षात दहकता हुआ अंगारा है। अर्जुन ने बेहद धीमी आवाज में अपने होठों के भीतर ही बुदबुदाया। तुमने अभी क्या कहा? इला के कानों में शायद उसकी आवाज की भनक पड़ गई थी, हालांकि अर्जुन ने जानबूझकर अपनी आवाज को बेहद धीमा रखा था। कुछ भी नहीं, अर्जुन ने बात को रफादफा करते हुए कहा। वह उसकी इन बेवजह की डांट फटकार को और ज्यादा नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और अपने कमरे के भीतर चला गया। भले ही वह कितनी भी गुस्सैल थी, मगर उसके उस सम्मोहक और आकर्षक बदन ने अर्जुन के ज़हन पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी खूंखार महिला कभी नहीं देखी थी, खासकर ऐसी जो अकल्पनीय रूप से सुंदर हो। अर्जुन ने झटके से अपने दिमाग को बिल्कुल साफ किया और पूरे ध्यान के साथ पर्वत मुक्का की तीसरी शैली के भीतर उस खूंखार भालातत्व को घोलने का कठिन प्रयास शुरू कर दिया। यह तीसरा स्तर पिछले दोनों स्तरों की तुलना में कई गुना ज्यादा पेचीदा और घोलने के लिहाज से बेहद खतरनाक था। अर्जुन बिना रुके लगातार दोपहर तक हाथ पे मारता रहा और तब जाकर उस असली संयुक्त ऊर्जा के मिलन की शुरुआत हुई। अर्जुन इस साधना के दौरान रत्ती भर भी ढिलाई बरतने की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके भीतर साक्षात मौत का खतरा छुपा था। पर्वत मुक्का के दूसरे स्तर की अंधी ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस तीसरे स्तर को भाला संकल्प के साथ घोलने का जोखिम पिछले स्तरों से कई गुना ज्यादा भयानक होने वाला था। लगातार पूरी रात और अगले दिन की दोपहर होने तक यह खूंखार घोलने की प्रक्रिया चलती रही। इस लंबे समय के दौरान अर्जुन से कुछ बेहद छोटी छोटी चूक भी हुई, जिन्हें एक पल के लिए उसने शरीर के भीतर का कोई बड़ा आपातकाल समझ लिया था, मगर उसने अपनी सूझबूझ से सब संभाल लिया। इस सफल साधना के पूरा होते ही अर्जुन की मारक क्षमता पलक झपकते ही साक्षात दोगुनी हो चुकी थी। अब वह शरीर साधना के स्तर वाले किसी भी खूंखार योद्धा के खिलाफ साक्षात काल बनकर टूटने की पूरी काबिलियत रखता था।
इस अकल्पनीय सफलता ने उसके भीतर के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया कि वह भविष्य में इस पर्वत मुक्का विद्या के बाकी स्तरों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक बदलकर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। लगातार 5 दिनों तक अर्जुन दुनिया जहान से पूरी तरह बेखबर होकर अपने कमरे के भीतर इस दैवीय शक्ति को ढालने में डूबा रहा। इन 5 दिनों में उसने एक बार भी अपने पैर कमरे से बाहर नहीं निकाले और न ही कोई आराम किया। इस बीच निखिल उस बगल वाले अहाते में इला से मिलने और उसे मनाने के लिए कुछ बार आया था, मगर हर बार की तरह इला या तो उससे बेहद बर्फीले और कड़े शब्दों में बात करती या फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती। उसने निखिल को रिझाने या उसके साथ वक्त बिताने में एक पल भी जाया नहीं किया। हालांकि अर्जुन ने इन सब नज़ारों को अपनी आंखों से खुद नहीं देखा था, मगर चूंकि उसकी सुनने की क्षमता आम इंसानों के मुकाबले बेहद तेज और अचूक थी, इसलिए कमरे के भीतर बैठे बैठे ही उसे बाहर की एक एक कानाफूसी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस समय अपने शांत कमरे के भीतर खड़े होकर अर्जुन ने जैसे ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाया, साक्षात भाले की तीखी और चमकदार रोशनी ने उसकी पूरी फौलादी भुजा को अपने आगोश में ले लिया। वह चमकदार ऊर्जा हवा में ऊपर उठी और उसकी कलाई पर मौजूद तत्व ऊर्जा के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई। यह देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी जीत की मुस्कान खिल गई और उसने अपने माथे पर आए पसीने को धीरे से पोंछा। अर्जुन ने अपनी उस भुजा को बेहद गहराई से देखा जिसके ऊपर वह संयुक्त चमकदार रोशनी पूरी तरह से थिरक रही थी। उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, अब जब पर्वत मुक्का की इस तीसरी शैली का मिलन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, तो क्यों न इस बार साक्षात हथेली की असली मारक क्षमता के साथ इसका एक अंतिम प्रहार करके देखा जाए। अर्जुन के चेहरे के भाव पल भर में बेहद गंभीर और कड़े हो गए। उसने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी फौलादी हथेली को बिजली की फुर्ती से सामने की तरफ झटका और पर्वत मुक्का की तीसरी शैली को उस खूंखार भाला संकल्प के साथ मिलाकर दाग दिया। पलक झपकते ही कमरे के भीतर साक्षात एक भयंकर आंधी का बवंडर उठ खड़ा हुआ। हवा की वह लहर इतनी तीखी और नुकीली थी कि वह अपने साथ हथेली की साक्षात दमनकारी और फौलादी ताकत को समेटे हुए थी। उस खूंखार और विनाशकारी दबाव के आगे अर्जुन के आसपास का पूरा वायुमंडल बुरी तरह से कांपने लगा। इस प्रहार से पैदा हुई तबाही की ताकत सचमुच अभूतपूर्व थी। तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ साक्षात एक कान फाड़ देने वाला भयंकर धमाका हुआ। अर्जुन की आंखें अचरज के मारे फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसकी हथेली से निकले उस प्रचंड प्रहार ने सामने की पूरी खाली जगह को चीरते हुए उसके कमरे की फौलादी दीवार को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया था। यह क्या हो गया? वह अंदर से बुरी तरह चौंक गया। उसने धूल के गुबार के बीच बेहद संभलकर अपने कदम आगे बढ़ाए ताकि वह करीब से देख सके कि आखिर क्या तबाही हुई है। जैसे ही दीवार के ढहने से उड़ा वह धुएं और धूल का गहरा गुबार धीरे धीरे हवा में छंटा, अर्जुन ने खुद को एक बिल्कुल दूसरे कमरे के सामने खड़ा पाया। वह कमरा उसके अपने साधारण कमरे की तुलना में कई गुना ज्यादा आलीशान, भव्य और सलीके से सजाया गया था। हवा के भीतर एक बेहद मदहोश और सम्मोहक खुशबू तैर रही थी जिसने अर्जुन को अनजाने में ही अपनी तरफ थोड़ा आगे खींच लिया। मगर अगले ही पल अर्जुन के पूरे बदन के साक्षात प्राण सूख गए और वह अपनी जगह पर पत्थर की मूरत की तरह पूरी तरह से जम गया। इस समय उसके आसपास की कोई भी चीज मायने नहीं रख रही थी, क्योंकि उसके ठीक सामने एक ऐसा नजारा था जिससे वह चाहकर भी अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच रखे एक विशाल लकड़ी के टब से गुनगुने पानी की जादुई भाप की लहरें धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही थीं। पानी की सतह पर तैरती लाल गुलाब की पंखुड़ियां पूरे माहौल में एक बेहद भीनी और मदमस्त खुशबू बिखेर रही थीं। और उस टब के भीतर साक्षात एक युवा लड़की इस समय नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। वह अपनी बेहद नाजुक और गोरी उंगलियों को पानी की लहरों के ऊपर हल्के से लहरा रही थी। पानी की उस मध्यम सतह के नीचे से उसका एकदम दूध जैसा गोरा बदन और उसके सुडौल गठीले वक्ष साफ साफ धुंधले से नजर आ रहे थे।
उसका जिस्म इतना अकल्पनीय रूप से कातिलाना और कामुक था कि कोई भी मर्द उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। वह गीले पानी से लथपथ होकर साक्षात जल की देवी जैसी लग रही थी और उसके रेशमी लंबे गीले बाल बेहद बेपरवाही से उसके गोरे कंधों पर बिखरे हुए थे। पानी से उठती उस रहस्यमयी भाप और धुंध के बीच उसका वह रूप साक्षात स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा या परी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने ठीक सामने साक्षात कामदेव के इस बेहद सम्मोहक नज़ारे को देखकर अर्जुन के बदन का पूरा खून साक्षात गहरी वासना और उत्तेजना की आग में तपने लगा। यह एक ऐसा कातिलाना दृश्य था जिसके ख्वाब दुनिया का हर एक मर्द खुली आंखों से देखता था, और अर्जुन भी कोई सन्यासी नहीं था। वह उस असीम सुंदरता के सैलाब को एकटक घूरता रहा, और कुछ पलों के लिए तो वह खुद को उस जादुई सम्मोहन के जाल से बाहर निकालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे बदन के भीतर एक बेहद गर्म खून का दौरा तेजी से दौड़ने लगा है। हे भगवान, यह तो अनर्थ हो गया। भले ही इस समय उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से उथल-पुथल का शिकार हो चुके थे, मगर अर्जुन ने अपनी कड़क साधना के बल पर तुरंत खुद पर काबू पाया। उसे पल भर में एहसास हो गया था कि उसके एक अनजाने प्रहार की वजह से वह गलती से किसी दूसरे के बेहद निजी कमरे के भीतर दाखिल हो चुका था। दूसरी तरफ टब में बड़े आराम से स्नान कर रही इला भी दीवार के इस कदर अचानक भरभराकर ढहने की भयंकर आवाज से पूरी तरह दहल उठी थी। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर उस टूटी हुई दीवार की तरफ देखा, जहां अर्जुन साक्षात पूरी तरह सन्न और हक्का बक्का होकर मगर एक मासूम चेहरे के साथ सीधे उसकी तरफ टकटकी लगाए खड़ा था। यह देखते ही इला का पूरा बदन शर्म और गहरे गुस्से के मारे साक्षात तवे की तरह लाल हो उठा। उसने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी ऐसी शर्मनाक और भयानक स्थिति का सामना नहीं किया था। उसने अर्जुन की तरफ साक्षात खूंखार और सुलगती निगाहों से देखा। उसका पूरा वजूद इस समय गहरी लज्जा और अपमान की आग में जल रहा था। दुराचारी, नीच, क्या तुम्हारी आंखें अभी तक पूरी तरह नहीं भरी हैं? इला ने गुस्से के मारे अपने दांतों को बुरी तरह भींचा। अर्जुन की यह जुर्रत कि वह इस हालत में भी बेशर्मों की तरह वहीं खड़ा होकर उसे लगातार घूर रहा था। उसकी उस कड़क और सुलगती आवाज के कानों में पड़ते ही अर्जुन साक्षात होश की दुनिया में वापस लौटा और उसने बेहद हड़बड़ी में तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि ऐसी नाजुक और शर्मनाक परिस्थिति के भीतर वह चाहे जो भी दलील दे, उसकी हर एक सफाई पूरी तरह से बेकार साबित होने वाली थी। इस समय वह सिर्फ यही सोच सकता था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इला के दिल में उसके प्रति पैदा हुई यह गहरी नफरत और गुस्सा थोड़ा कम हो सके। इला इस समय गहरी लज्जा और भयंकर गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी पीठ उसकी तरफ घुमाई, उसने बिना एक पल का भी समय गवाए तुरंत तब से बाहर छलांग लगा दी। बिजली की कड़कती फुर्ती के साथ उसने जमीन पर पड़े अपने उन लाल वस्त्रों को उठाया और अपने उस संपूर्ण और बेदाग बदन को पूरी तरह से ढक लिया। वह साक्षात काल का रूप धरे अपने चेहरे पर बेहद घिनौने और भयंकर गुस्से के भाव लिए सीधे दीवार को पार करके अर्जुन के कमरे के भीतर दाखिल हो गई। तुम बेहद नीच और निर्लज्ज इंसान हो। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी ये दोनों आंखें फोड़ दूंगी। उसकी आवाज का वह खूंखार लहजा इतना डरावना था कि एक पल के लिए अर्जुन का दिल भी दहल उठा। इससे पहले कि अर्जुन अपने बचाव में कोई एक शब्द भी बोल पाता, उसने देखा कि इला के पूरे बदन से साक्षात एक बेहद खूंखार और जानलेवा तत्व ऊर्जा का सैलाब बाहर ब्लास्ट हुआ, और देखते ही देखते उसकी हथेली से साक्षात एक विनाशकारी प्रहार सीधे अर्जुन के सीने की तरफ लपका। 9वें स्तर की शरीर साधना की महारथी अर्जुन ने उस प्रहार के भयंकर दबाव को भांपते ही अंदर से गहरी सांस खींची। यह लड़की शरीर साधना के सर्वोच्च 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह कोई मामूली विरोधी नहीं थी, बल्कि साक्षात एक बेहद खतरनाक और फौलादी योद्धा थी। इस विकट परिस्थिति में बिना ज्यादा सोच विचार किए अर्जुन के दिमाग के भीतर साक्षात उस दिव्य नक्षत्र मानचित्र की जादुई रोशनी तेजी से चमक उठी।
उसकी बंद आंखों के सामने ब्रह्मांड के तारों के गुप्त रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए और उसने अपने पूरे बदन के चारों तरफ उन तारों की असीम दिव्य ऊर्जा को उमड़ते हुए महसूस किया। उसने नक्षत्रों के उसी जादुई रास्ते पर चलते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया, मानो उसके दोनों पैर आसमान के चमकते सितारों के साथ सीधे संवाद कर रहे हों। जैसे ही उसने उन तारों की दिव्य शक्ति को अपने भीतर सोखा, उसका पूरा भारी बदन पल भर में साक्षात हवा की तरह एकदम हल्का और अलौकिक हो गया। अर्जुन ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी उस गुप्त उल्का तितली कदम विद्या का इस्तेमाल किया और इलाके उस खूंखार जानलेवा प्रहार को हवा में ही चकमा दे दिया। उसका बदन एक जादुई रोशनी की तरह चमका और वह पलक झपकते ही कमरे से बाहर की तरफ निकल गया। बेशर्म, तुम भागकर कहाँ जाओगे? इला ने गुस्से में चीखते हुए तुरंत अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया। चूंकि उसकी अपनी साधना का स्तर शरीर साधना के सर्वोच्च 9वें मुकाम पर था, इसलिए भले ही वह इस समय किसी विशेष कदम विद्या का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मगर फिर भी उसकी रफ्तार साक्षात हवा से बातें कर रही थी। वह अर्जुन का खून बहाने के लिए उसके पीछे पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अर्जुन जैसे जैसे उस उल्का तितली कदम विद्या पर अपने पैर टिका रहा था, उसका पूरा बदन साक्षात टूटते हुए तारों की दिव्य रोशनी की तरह हवा में तैर रहा था। उसके पैरों से लगातार नक्षत्र शक्ति की लहरें बाहर निकल रही थीं, जो उसकी रफ्तार को बेहद संतुलित, अचूक और तेज बनाए हुए थीं। इला चाहे जितनी भी अंधी ताकत और रफ्तार से उसके पीछे लपक रही थी, मगर वह अर्जुन की उस जादुई परछाई को छूने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। यह खूंखार पीछा मात्र कुछ ही पलों तक चला और वे दोनों दौड़ते दौड़ते उस विशाल जागीर के सुदूर कोने में स्थित एक बहुत ऊंचे पहाड़ की तलहटी के पास आ पहुंचे। यह पूरा इलाका साक्षात घने आदिम जंगलों और बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ था। थोड़ी दूरी पर पहाड़ की ऊंची चोटी से साक्षात दूध जैसी सफेद पानी की जलधाराएं एक भयंकर गर्जना के साथ नीचे गिर रही थीं। यह नजारा सचमुच बेहद भव्य और विहंगम था। अब तुम मेरे चंगुल से किसी भी हाल में बचकर नहीं निकल सकते, इला ने उसके ठीक पीछे से साक्षात कड़कती हुई आवाज में दोबारा डांट लगाई। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकाड़ी और मन ही मन सोचा, यह लड़की तो सचमुच साक्षात यमराज की तरह पीछे पड़ गई है। यह हर हाल में मेरी आंखें नोचकर ही दम लेगी। उसके चेहरे पर एक बेहद बेबसी और कड़वाहट भरी मुस्कान उभर आई। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक अपने कदमों को वहीं रोक लिया और घूमकर सीधे इला की तरफ अपना मुंह कर लिया। अर्जुन को रुकता देख इला ने भी अपने कदमों को झटके से रोका। वह साक्षात सुलगती हुई आंखों से उसे लगातार घूर रही थी। तुम अचानक रुक क्यों गए? क्या आखिरकार तुमने अपनी ये दोनों पापी आंखें मेरे हाथों से नोचे जाने के लिए खुद को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है? उसने बेहद बर्फीले लहजे में सवाल किया और अपने भारी कड़े कदमों से धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। देखो इला, मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनो। मैं तो बस अपने कमरे के भीतर अपनी युद्ध कला का कड़ा अभ्यास कर रहा था, मगर मेरी तकनीक के भारी दबाव की वजह से वह दीवार अचानक गलती से टूट गई। उसी वजह से मैं उस बेहद असहज और शर्मनाक परिस्थिति के बीच वहां पहुंच गया। मगर खैर, वजह चाहे जो भी हो, मुझसे अनजाने में तुम्हें बेहद गहरी ठेस पहुंची है और मैंने तुम्हारी मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मैं इसके लिए सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बेहद शालीनता और ईमानदारी से कहा। वह लड़की स्वभाव से चाहे जितनी भी घमंडी, रौबीली या आक्रामक क्यों न हो, अर्जुन को हर हाल में उसके साथ बेहद तमीज और शराफत से ही पेश आना था। आखिरकार यह एक कड़वा सच था कि अभी कुछ देर पहले उसी के प्रहार की वजह से उस लड़की की निजता पूरी तरह भंग हुई थी। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक मामूली सी माफी मेरे इस घोर अपमान के लिए काफी होगी? इला ने गहरे गुस्से में अपनी भौहें सिकाड़ लीं। मैं मानता हूं कि तुम्हें इस कदर अचानक चौंका देना पूरी तरह से मेरी ही खता थी, मगर भगवान गवाह है, मैंने पानी के भीतर तुम्हारा कोई भी अंग या बदन नहीं देखा। मैं इस बात की साक्षात कसम खाता हूं, उसने बड़े गंभीर लहजे में आगे कहा।
अब तुम ही बताओ, इसके अलावा तुम मुझसे और क्या सुनना चाहती हो? अर्जुन ने सोचा कि चूंकि उसने पूरी ईमानदारी से अपनी गलती मानकर माफी मांग ली है तो अब उसका ज़मीर पूरी तरह से साफ था। और सच कहा जाए तो जब वह नजारा हुआ था तब इलाका पूरा बदन उस टब के गुनगुने पानी और गुलाब की पंखुड़ियों के नीचे पूरी तरह डूबा हुआ था, इसलिए अर्जुन सचमुच उसके पूरे नग्न जिस्म को साफ साफ नहीं देख पाया था। निर्लज्ज, झूठे, दुराचारी। अर्जुन के इन सच शब्दों को सुनकर इलाका गुस्सा साक्षात सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसका वह बेहद खूबसूरत चेहरा शर्म और गुस्से के मारे और ज्यादा सुर्ख लाल हो उठा। क्या कहा? क्या तुम अब कुछ और भी देखना बाकी रह गया है? तुमने मेरे स्नान करते समय मेरे बेहद निजी पलों में ताक झांक करने की घिनौनी जुर्रत की है। इस पाप की सजा सिर्फ एक ही है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी ये दोनों आंखें हमेशा के लिए फोड़ डालूं। इला के तेवर साफ बयां कर रहे थे कि वह एक बार फिर से साक्षात अर्जुन की जान लेने के लिए उस पर खूंखार हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन की इस सच्ची और विनम्र माफी का उसके गुस्से पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। मैंने पहले ही तुमसे अपनी भूल के लिए सच्चे दिल से माफी मांग ली है, मगर इसके बावजूद तुम साक्षात मेरी आंखें नोचने पर आमादा हो। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इस मसले का फैसला सीधे युद्ध के मैदान में ही होगा। यह लड़की सचमुच पूरी तरह से तर्कहीन और घमंडी थी। अर्जुन के चेहरे के भाव पल भर में साक्षात बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। इस समय वह उसके इस अड़ियल रवैये से अंदर से बेहद चिढ़ चुका था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मुकाबला करने की बात करो, वो भी अपनी इस मामूली सी औकात और ताकत के दम पर। इला ने गहरी हेकड़ी और घमंड के साथ एक तीखा अट्टहास किया। अगर मैंने तुम्हें मात्र 3 प्रहारों के भीतर बंदी नहीं बना लिया या धूल नहीं चटा दी तो मैं यह मान लूंगी कि आज यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था और मैं चुपचाप लौट जाऊंगी। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम अपनी इस बात पर पूरी तरह कायम हो? इला शर्मा कभी अपने दिए हुए वचनों से पीछे नहीं हटती। उसने फौलादी लहजे में सीधा जवाब दिया। अगले ही पल उसके पूरे बदन के चारों तरफ साक्षात एक बेहद चमकदार और जादुई रोशनी का घेरा उभर आया। उसने हवा में हल्के से हाथ घुमाया और देखते ही देखते उसकी हथेली में एक बेहद चमकदार और तीखी तलवार प्रकट हो गई। उस तलवार से निकलने वाली किरणें इतनी नुकीली थीं कि वे साक्षात हवा के सीने को चीर रही थीं। इला ने अपनी नाजुक भुजाओं को हवा में लहराते हुए सीधे सामने की तरफ एक तीखा वार किया। वह प्रहार देखने में भले ही बेहद साधारण और बिना किसी तड़क भड़क के था, मगर उसकी रफ्तार इतनी अंधी थी कि उस पर यकीन करना नामुमकिन था। तलवार के मुड़ने का कोण बेहद अनोखा और जादुई था। ब्लेड के चारों तरफ साक्षात एक अजीब सी विनाशकारी तत्व ऊर्जा नाच रही थी, मानो वह अपने सामने आने वाली किसी भी फौलादी चीज को पल भर में आर पार करने की पूरी ताकत रखती हो। अर्जुन की आंखों में साक्षात चील जैसी पैनी चमक उभर आई। 9वें स्तर की सर्वोच्च साधना वाले एक फौलादी योद्धा का सीधा प्रहार सचमुच बेहद डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह एक ऐसा हमला था जिसकी तुलना अर्जुन द्वारा अतीत में लड़े गए किसी भी साधारण विरोधी से कतई नहीं की जा सकती थी। अगर साधना के मौजूदा स्तर और युद्ध कला की बात की जाए तो अर्जुन इस समय इला के सामने कहीं नहीं ठहरता था। मगर यहाँ अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसे केवल उसके 3 प्रहारों के झटके को अपने बदन पर झेलना था। इतना तो मैं हर हाल में बर्दाश्त कर ही लूंगा, अर्जुन ने मन ही मन खुद को फौलाद किया। तभी बिना कोई चेतावनी दिए इला ने साक्षात काल की तरह अपना पहला खूंखार हमला दाग दिया। पर्वत मुक्का की तीसरी शैली, धरती को कंपा दो। अर्जुन ने बिना एक पल की भी देरी किए ऊंचे स्वर में दहाड़ लगाई और उसके बदन के भीतर छुपी असीम आंतरिक तत्व ऊर्जा एक भयंकर सैलाब की तरह उसकी दाहिनी भुजा में उमड़ पड़ी। साक्षात भाला संकल्प की तीखी शक्तियां उसकी कलाई के चारों तरफ चक्कर काटने लगीं और उसने अपनी फौलादी हथेली को सीधे सामने की तरफ झटका। वह खूंखार भाला संकल्प और पर्वत मुक्का की संयुक्त ऊर्जा पल भर में साक्षात एक विशालकाय और डरावनी हथेली के चिन्ह में बदल गई।
उस प्रहार से इतनी अंधी और प्रचंड शक्ति बाहर की तरफ ब्लास्ट हुई कि आसपास के तमाम विशाल पेड़ पौधे और झाड़ियां जड़ से हिल उठीं। पलक झपकते ही वह विशाल हथेली का चिन्ह हवा में इला की उस तीखी तलवार की रोशनी से सीधे जा टकराया। जैसे ही दोनों विपरीत स्वभाव की खूंखार शक्तियां आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था हुई, पूरे जंगल के भीतर साक्षात एक अंधा कर देने वाला भयंकर धमाका हुआ। हवा में टिमटिमाती एक बेहद बारीक आवाज ने अर्जुन को आगाह किया कि इला की उस तलवार की धार ने उसके पर्वत मुक्का के भारी चिन्ह को चीरते हुए सीधे उसके बदन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अर्जुन अंदर से बुरी तरह चौंक गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने इला की असली ताकत का अंदाजा लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी और उसे बेहद कम आका था। उसने बिना एक पल का भी समय गवाए तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी उस गुप्त उल्का तितली कदम विद्या को दोबारा हवा में लहरा दिया। जैसे ही उसके पूरे बदन के चारों तरफ उन चमकते नक्षत्रों और सितारों की जादुई शक्ति का सैलाब यांत्रिक रूप से उमड़ा, वह एक टिमटिमाती रोशनी की तरह हवा में घूमा और पलक झपकते ही उस नुकीली तलवार की धार को हवा में ही चकमा दे गया। जब इला ने देखा कि अर्जुन ने उसके इस पहले खूंखार हमले को इतनी आसानी से हवा में उड़ा दिया है, तो अचरज के मारे उसकी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो बस तुम्हारी एक मामूली सी तकदीर का खेल था। तुम मेरे अगले खूंखार हमले का झटका अपने इस तुच्छ बदन पर रत्ती भर भी नहीं झेल पाओगे। इला ने गुस्से में कड़कते हुए एक तीखा हुंकार भरा। उसने बड़ी फुर्ती और कलात्मकता के साथ अपनी उस लंबी तलवार को हवा के बीच लहराना शुरू कर दिया। तलवार के ब्लेड से साक्षात एक जादुई और चमकदार रोशनी की जलधारा बहने लगी, मानो कोई साक्षात नीले आसमान के कैनवास पर अपनी उंगलियों से कोई गुप्त मंत्र लिख रहा हो। जैसे जैसे वह तलवार हवा में घूम रही थी, उसने अपने पीछे रोशनी का एक बेहद पेचीदा और जादुई नक्शा तैयार कर दिया। वह जादुई नक्शा पल भर में हवा के बीच ऊपर की तरफ उठा और देखते ही देखते आसमान से साक्षात नुकीली तलवारों की एक खूंखार और अंतहीन बारिश नीचे की तरफ बरसने लगी। वह बरसती हुई हर एक तलवार इतनी तीखी और जानलेवा थी कि वह किसी भी पल साक्षात साये को भी मौत की नींद सुला सकती थी। यह लड़की तो सचमुच साक्षात यमराज की बहन है, बेहद बेरहम है। अर्जुन की आंखें इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से सुलग उठीं। उसे मात्र 3 चालों के भीतर धूल चटाने के लिए इला ने इस कदर अपनी सबसे विनाशकारी और गुप्त विद्या का इस्तेमाल कर डाला था। यह बात साफ बयां कर रही थी कि उसके दिल में अर्जुन के प्रति कितनी गहरी नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। अर्जुन का चेहरा साक्षात पत्थर की तरह कड़ा हो गया। इस खूंखार हमले का करारा जवाब देने के लिए उसने अपने सिर के ऊपर बरसती हुई उस तलवारों की बारिश की तरफ साक्षात एक बेहद तबाही भरा हथेली का प्रहार दाग दिया। यह एक बार फिर से उसी पर्वत मुक्का की तीसरी शैली का ही भयंकर विस्फोट था, मगर इस बार अर्जुन ने अपनी आंतरिक तत्व ऊर्जा को उसकी अंतिम और सर्वोच्च सीमा तक जगा दिया था, जो पिछले हमले की तुलना में कई गुना ज्यादा खूंखार और भारी थी। पूरे जंगल के भीतर साक्षात एक अंतहीन धमाकों की गूंज उठ खड़ी हुई। अर्जुन के उस सर्वशक्तिमान हथेली के प्रचंड दबाव के आगे आसमान से बरसती हुई वे तमाम जादुई तलवारें हवा में ही तिनके तिनके होकर फटने लगीं और पल भर में उनका वजूद पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। कुछ पलों के लिए तो ऐसा महसूस हुआ मानो साक्षात धरती और आसमान दोनों बुरी तरह से कांप उठे हों। यह देखकर इला का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह अर्जुन के भीतर छुपी इस अंधी और अकल्पनीय ताकत को देखकर अंदर से बुरी तरह दहल उठी थी। पूरे तक्षक गुरुकुल के इतिहास में आज तक 6ठे स्तर की शरीर साधना वाला ऐसा कोई भी अदना सा शिष्य नहीं जन्मा था, जो उसके इस कदर विनाशकारी हमले का सामना सीधे छाती तानकर करने की जुर्रत कर सके। बुरा नहीं है, 9वें स्तर की महारथी। तुम्हारा यह प्रहार देखने में थोड़ा ठीक ठाक ही था। अर्जुन ने जानबूझकर उसके गुस्से की आग में घी डालने की नीयत से अपने चेहरे पर एक बेहद शरारती मुस्कान सजाई और कड़े शब्दों में ताना मारा। यह सुनते ही उसका खूबसूरत चेहरा साक्षात फौलाद की तरह सख्त हो गया। अब उसके पास अर्जुन पर प्रहार करने का सिर्फ एक आखिरी और अंतिम मौका बाकी रह गया था। अगर इस बार भी उसका निशाना चूक जाता
तो उसने आज का यह बेहतरीन मौका हमेशा के लिए गवा दिया होता। आज तुम्हारी ये आखिरी सांसें सीधे मेरे हाथों लिखी हैं। वह सुलगती हुई आंखों के साथ साक्षात चीख उठी। उसके पूरे बदन से साक्षात एक भयंकर और अंधी तत्व ऊर्जा का सैलाब बाहर ब्लास्ट हुआ और उसकी हथेली में मौजूद उस लंबी तलवार से एक एम्बुश कर देने वाला जादुई प्रकाश फूट पड़ा। साक्षात तलवार ऊर्जा की खूंखार लहरें शून्य के भीतर एक दूसरे को काटते हुए चारों तरफ बिखर गईं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को राख करने लगीं। एक बेहद डरावनी और विनाशकारी मारक क्षमता के साथ इला की वह लंबी तलवार शून्य को चीरती हुई सीधे ऊपर से नीचे की तरफ लपकी। उस अंधी ऊर्जा ने आसपास के पूरे घने जंगल को साक्षात जादुई रोशनी से सराबोर कर दिया और आसमान के सीने पर एक बेहद संपूर्ण और खूबसूरत अर्धचंद्राकार चाप छोड़ दी। यह प्रहार सचमुच बेहद खूंखार और जानलेवा था और इला ने इसके भीतर अपनी उन पिछली दोनों चालों के मुकाबले कहीं ज्यादा अंधी और प्रचंड शक्ति झोंक दी थी। अरे बाप रे! अर्जुन की पूरी देह पल भर के लिए जम गई। यह लड़की सिर्फ स्वभाव से ही साक्षात दहकता हुआ अंगारा नहीं थी, बल्कि इसके प्रहार करने का अंदाज भी साक्षात किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा विनाशकारी था, जो गुरुकुल के किसी भी आम शिष्य के बस की बात नहीं थी। छठे स्तर की साधना वाला कोई भी साधारण योद्धा अगर इसके सामने खड़ा होता तो उसके भीतर इस हमले का सामना करने का रत्ती भर भी हौसला नहीं बचता। यह हमला किसी को भी पल भर में साक्षात यमराज के पास भेजने के लिए काफी था। अर्जुन की आंखों के भीतर साक्षात एक फौलादी चमक कौंध गई और उसने हवा में हाथ झटका। पलक झपकते ही उसकी वह दिव्य नाग साहस चांदी की भाला तकनीक उसकी हथेलियों के बीच साक्षात प्रकट हो गई। इला जैसे ही अपना वह अंतिम प्रहार दागने वाली थी, अर्जुन के हाथ में उस बेहद शक्तिशाली और जादुई हथियार को देखकर उसके कदम पल भर के लिए ठिठक गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि छठे स्तर के इस मामूली से शिष्य के पास साक्षात इस कदर दिव्य और दुर्लभ हथियार मौजूद हो सकता है। वह अंदर से थोड़ी घबरा गई और उसने बिना कोई रिस्क लिए अपनी तलवार की मारक क्षमता को और ज्यादा खूंखार बनाने के लिए उसके भीतर अपनी एक और गुप्त आंतरिक तत्व ऊर्जा का भारी सैलाब झोंक दिया। विशाल नाग की तरह लहराता हुआ लंबा भाला अर्जुन ने जोर से हुंकार भरी। उसने इला की इन हरकतों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। इस समय उसे साफ समझ आ रहा था कि इला के इस साक्षात काल जैसे प्रहार को हवा में काटने का दम सिर्फ और सिर्फ उसकी इसी चांदी के भाले की जादुई रोशनी और उसकी अपनी ड्रैगन मार्शियल सोल के भीतर ही छुपा हुआ था। उसके हाथ में मौजूद वह भाला बिजली की गति से घूमा और उसकी चमकदार रोशनी पल भर में साक्षात एक अकल्पनीय और विशालकाय दिव्य ड्रैगन के रूप में तब्दील हो गई। उस जादुई ड्रैगन की भयंकर गर्जना से पूरा शून्य और आसपास का पूरा वायुमंडल थरथर कांपने लगा। जैसे ही हवा के बीच उस खूंखार तलवार और जादुई भाले का आपस में सीधा और भयंकर टकराव हुआ, पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला एक साक्षात कान फाड़ देने वाला भयंकर कंपन चारों तरफ गूंज उठा। तबाही की वह जादुई रोशनी चारों तरफ फूलों की तरह खिलने लगी और उस भयंकर टकराव से निकलने वाले उल्टे दबाव की वजह से आसपास के दर्जनों विशालकाय पेड़ बीच से टूटकर ताश के पत्तों की तरह जमीन पर ढह गए। अर्जुन को उस भयंकर झटके की वजह से मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकाड़ा और इला की तरफ देखा। वह अपने गले तक आए खून के एक भारी घूंट को वापस अंदर थूकने का कड़ा प्रयास कर रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके बदन के भीतर उसकी आंतरिक तत्व ऊर्जा और प्राण शक्ति साक्षात किसी बगावत पर उतर आई थीं और बुरी तरह उथल पुथल का शिकार हो चुकी थीं। 9वें स्तर की शरीर साधना का योद्धा सचमुच बेहद सर्वशक्तिमान होता था और इला तो इस मुकाम पर मौजूद तमाम योद्धाओं के बीच सबसे ज्यादा खूंखार और माहिर थी। उन दोनों की साधना के स्तर के बीच साक्षात जमीन आसमान का एक बहुत बड़ा फासला था। इसलिए इला के इस अंतिम खूंखार हमले के सामने अर्जुन के बदन का थोड़ा डगमगा जाना पूरी तरह से स्वाभाविक था। दूसरी तरफ इला अपनी उसी जगह पर बिल्कुल टस से मस हुए बिना फौलाद की तरह खड़ी रही। उसने अर्जुन की तरफ बेहद हिकारत और घमंड भरी निगाहों से देखा। यह उसका तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला था
मगर इसके बावजूद वह अर्जुन की जान लेने या उसे पूरी तरह धराशायी करने में नाकाम साबित हुई थी। 3 प्रहार पूरे हुए। क्या अब तुम्हारे दिल को पूरी तरह से तसल्ली मिल चुकी है? अर्जुन ने बेहद बर्फीले और कड़े स्वर में सीधे सवाल किया। मेरी नजरों के सामने से तुरंत दफा हो जाओ। आज का यह मसला यहीं पर खत्म होता है। मगर याद रखना, अगली बार जब हमारा आमना सामना होगा तो तुम्हारी यह तकदीर तुम्हारा साथ रत्ती भर भी नहीं देगी। इला ने बेहद बर्फीले लहजे में आखिरी चेतावनी दी। वह बेहद बेदिली और अधूरे मन से अपनी इस हार को स्वीकार कर रही थी कि वह 3 चालों में अर्जुन को नहीं हरा पाई। अर्जुन ने गहरी चिढ़ के साथ अपनी भौहें सिकाड़ी। उसके इन कड़े शब्दों का साफ मतलब यही था कि इला सिर्फ आज के दिन के लिए अपने उस 3 प्रहारों के वचन से बंधी हुई थी, मगर भविष्य में जब कभी वे दोबारा मिलेंगे, वह साक्षात उसकी जान लेने के लिए उस पर दोबारा खूंखार हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। तो फिर मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ, अर्जुन ने अपनी बात रखी। इस अड़ियल और गुस्सैल लड़की के साथ और ज्यादा बहस करने या अपना वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, पीछे घूमा और सीधे उस घने जंगल के भीतर स्थित झरने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। मगर जाने से पहले अर्जुन के होठों से अचानक कुछ शब्द बेपरवाही से बाहर निकल गए। वैसे तुम्हारा वह सुडौल जिस्म सचमुच बेहद कातिलाना और लाजवाब है। मुझे वह बेहद पसंद आया। इतना कहकर वह हल्के से हंस पड़ा और अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। इला के कानों में उसके ये शब्द बिल्कुल साफ साफ पड़े और यह सुनते ही उसका वह गोरा चेहरा शर्म और भयंकर गुस्से के मारे साक्षात अंगारे की तरह लाल हो उठा। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए पीछे से जोर से डांट लगाई, बेशर्म, नीच, दुराचारी। हालांकि इस समय उसके दिल के भीतर एक ऐसी अंधी आग सुलग रही थी कि वह चाहती तो उसी पल झपटकर अर्जुन की जान ले लेती, मगर इला एक बेहद सम्मानित खानदान की बेटी थी और वह अपने दिए हुए 3 प्रहारों के वचन को तोड़कर दोबारा हमला करने की नीचता कभी नहीं कर सकती थी। मगर अर्जुन के जाते जाते कहे गए उन कामुक शब्दों की वजह से उसका दिमाग अनजाने में ही दोबारा उसी पिछले वाकये की तरफ खींचता चला गया। आखिर इस नीच इंसान ने पानी के भीतर मेरा क्या क्या देख लिया होगा। वह मन ही मन इसी उलझन और शर्म की आग में जलने लगी। दूसरी तरफ अर्जुन जैसे जैसे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था, उसके दिमाग के भीतर इलाका वही सम्मोहक और कामुक रूप बार बार घूम रहा था। इलाका वह हमला भले ही कितना भी बेरहम और जानलेवा क्यों न रहा हो, मगर अर्जुन को इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा था। इसके उलट उसने तो जाते जाते जानबूझकर उसे दोबारा भड़काने और चिढ़ाने के लिए वे बातें कही थीं। वहीं के वहीं रुक जाओ, अपनी एक भी उंगली आगे बढ़ाने की जुर्रत मत करना। अर्जुन अभी मुश्किल से कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक एक खूंखार साये ने सामने आकर उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकाड़ी और अपनी सुलगती नजरों से सामने खड़े उस युवा लड़के की तरफ देखा जो उसे साक्षात निगल जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। वह लड़का बदन से बेहद दुबला-पतला और मरियल सा दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मानो वह किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो। मगर इन सब के बावजूद उसकी वे दोनों आंखें अकल्पनीय रूप से तीखी और खूंखार थीं, जो साक्षात किसी भूखे भेड़िए की तरह अर्जुन के पूरे बदन को आर पार देख रही थीं। अर्जुन को पल भर के लिए अपने पूरे बदन में एक बेहद अजीब और असहज करने वाली सुई जैसी चुभन महसूस हुई। तुम कौन हो? और तुमने किस हैसियत से मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत की है? अर्जुन ने सामने खड़े उस बीमार से दिखने वाले लड़के को बेहद कड़े और चुनौती भरे लहजे में ललकारा। तुम्हारी जैसी मामूली और 2 कौड़ी की कतरन की यह जुर्रत कि तुम मुझसे मेरा नाम पूछो? उस लड़के ने बेहद हिकारत और घमंड के साथ एक तीखा उपहास किया। उसने अर्जुन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे कदम बढ़ाए और अर्जुन के ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ी इला के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसकी भूखी नजरों ने इला के उस आकर्षक और सुडौल बदन को ऊपर से नीचे तक टटोला, उसकी आंखों के भीतर साक्षात एक खूंखार हवस और लालच की चमक दौड़ गई। इला, इस कीड़े ने तुम्हारे साथ क्या गुस्ताखी की है?
तुम बस एक बार अपनी जुबान खोलो, मैं अभी इसी पल इसका काम तमाम कर देता हूँ। उस लड़के के चेहरे पर एक बेहद पतली और चालाक मुस्कान उभर आई। उसका बात करने का लहजा इतना बेपरवाह और मामूली था, मानो किसी इंसान की जान लेना उसके लिए किसी चींटी को मसलने जैसा रोज का काम हो। उसके तेवरों से साफ साफ झलक रहा था कि वह इला को बहुत पहले से जानता था, और उसके चेहरे के भाव चीख चीख कर बयां कर रहे थे कि वह इला के इस कातिलाना हुस्न का कितना बड़ा दीवाना था। इला शर्मा पूरे तक्षक गुरुकुल के भीतर अपनी असीम सुंदरता और फौलादी ताकत के दम पर साक्षात एक बेहद लोकप्रिय और मशहूर हस्ती थी। उसका वह जादुई आकर्षण और उसकी ताकत गुरुकुल के बड़े बड़े दिग्गजों के दिलों पर राज करती थी। गुरुकुल की मुख्य रैंकिंग सूची के कई खूंखार उस्ताद और शीर्ष योद्धा उसके इस हुस्न के गुलाम थे, और न जाने कितने ही मर्द उसे हासिल करने के लिए दिन रात पागलों की तरह हाथ पैर मार रहे थे। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर अर्जुन का सामना इला के साक्षात दो बड़े दीवानों और आशिकों से हो चुका था। अर्जुन ने उस लड़के की बातों को पूरी तरह से घास नहीं डाली, और जैसे ही उसने वहां से पैर पीछे खींचने के लिए अपना मुंह घुमाया, तभी उस लड़के के कहे गए घमंडी शब्दों का असली मतलब अर्जुन के दिमाग से जा टकराया। उस मगरूर लड़के ने सरेआम यह दावा किया था कि वह इला की खुशी के लिए अर्जुन की जान ले सकता था। अगर अर्जुन इस समय चुपचाप यहाँ से पैर खींच लेता, तो क्या इसका यह मतलब नहीं निकाला जाता कि वह डर के मारे युद्ध के मैदान से दुम दबाकर भाग रहा है। गोस्ट ब्लेड, तुम्हें मेरे मामलों में अपनी ये टांग अड़ाने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय बेहतर यही होगा कि तुम भविष्य में मेरे आसपास मंडराना पूरी तरह बंद कर दो, और अपने दिल से इस झूठी उम्मीद को हमेशा के लिए निकाल फेंको कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता बन सकता है। इला के शब्द पूरी तरह से भावनाहीन, सूखे और बेहद बदतमीजी से भरे हुए थे। उसने साक्षात उस लड़के की आंखों में अपनी बर्फीली नजरें गड़ाते हुए सीधे शब्दों में आईना दिखा दिया। गोस्ट ब्लेड नाम के उस खूंखार लड़के ने इला के इन अपमानजनक शब्दों से अपने चेहरे पर आई गहरी चिढ़ को छुपाने की पूरी कोशिश की। उसके उस बीमार और पीले चेहरे पर एक बेहद खूंखार मुस्कान तैर गई, और वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, इस कीड़े ने यकीनन तुम्हें उकसाने की कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मैं अभी इसी पल इसके खून से अपनी इस प्यास को बुझाकर तुम्हारी इस नाराजगी को दूर करता हूँ। इला को अपनी बात रखने का एक भी मौका दिए बिना गोस्ट ब्लेड झटके से पीछे घूमा और सीधे अर्जुन की तरफ अपनी नजरें टिका दीं। उसकी उन जादुई और डरावनी आंखों के भीतर साक्षात गहरी हिकारत और नफरत की आग सुलग रही थी। उसने अर्जुन पर कड़कते हुए सीधे शब्दों में हुक्म सुनाया, ऐ कीड़े, तू खुद अपने हाथों से अपनी इस गर्दन को काटकर आत्महत्या करना चाहता है, या फिर तू यह चाहता है कि मैं खुद अपने हाथों से तेरे बदन के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूं? जो भी मौत तुझे पसंद हो, उसका फैसला तू खुद अपने इस छोटे से दिमाग से तुरंत कर ले। अर्जुन ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकाड़ा और सीधे गोस्ट ब्लेड की आंखों में झांका। यह शख्स भी इला की ही तरह शरीर साधना के सर्वोच्च 9वें स्तर पर ही काबिज था, मगर अर्जुन अपनी जादुई चेतना के बल पर यह बात साफ महसूस कर पा रहा था कि इसके बदन से निकलने वाला अदृश्य दबाव इला के मुकाबले कहीं ज्यादा जानलेवा, खूंखार और जहरीला था। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि गोस्ट ब्लेड ताकत के मामले में इला से ज्यादा बलवान था, मगर हाँ, उसके लड़ने का अंदाज और उसकी फितरत यकीनन इला के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और खूनी थी। तुम यह चाहते हो कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान दे दूं? अर्जुन ने सवाल किया। उसने गोस्ट ब्लेड की तरफ साक्षात गहरी हिकारत और गहरे उपहास भरे अंदाज में देखा। हाँ बिल्कुल, अगर तू अभी इसी पल बिना नखरे किए खुद अपनी जान ले लेता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी इस लाश को बिना कोई नुकसान पहुँचाए बिल्कुल साबुत छोड़ दूंगा। गोस्ट ब्लेड ने गहरे घमंड के साथ अपनी छाती फुलाई। उसकी आंखों का वह अंदाज साक्षात किसी नरपिशाच जैसा खूंखार लग रहा था, मानो अर्जुन का खुद अपनी जान ले लेना उसके लिए कोई बहुत बड़े गर्व की बात होने वाली हो। तुम शरीर साधना के 9वें स्तर पर जरूर बैठे हो, मगर मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि तुम जैसे कीड़ों के भीतर आखिर किस बात का इतना अंधा घमंड और आत्मविश्वास भरा होता है। अर्जुन ने एक बेहद तीखा और मखमली ताना मारा।
अर्जुन के लिए नियम बिल्कुल साफ था, भले ही उसका सामना किसी ऐसे खूंखार विरोधी से क्यों न हो रहा हो जिसके सामने वह ताकत में कहीं नहीं ठहरता था, मगर उसे अपनी उस जादुई कदम विद्या और फौलादी ताकत पर इतना अटूट भरोसा था कि वह किसी भी विकट परिस्थिति से बिना एक खरोंच खाए बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलने का पूरा दम रखता था। तुम सिर्फ छठे स्तर के एक मामूली से शरीर साधक हो। तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम मेरे सामने इस कदर घमंड और हेकड़ी दिखाने की हिमाकत करो। मैं आज तुम्हें तुम्हारी असली औकात का एहसास कराऊंगा और यह बताऊंगा कि तुम्हारी यह नादानी कितनी बड़ी मूर्खता है। भूत खंजर ने अपने बर्फीले और खूंखार लहजे में सीधे शब्दों में ललकारा। गुरुकुल की अफवाहों और चर्चाओं के मुताबिक भले ही इस शख्स ने अब तक तक्षक गुरुकुल की मुख्य रैंकिंग सूची के शीर्ष स्थानों में अपनी जगह दर्ज न कराई हो, मगर उसकी असली फौलादी ताकत इस काबिल जरूर थी कि उसका नाम उस प्रतिष्ठित सूची में शुमार किया जा सके। हालांकि इस तरह की उड़ती हुई अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं होता था, मगर इन सब बातों ने बिना किसी शक के गुरुकुल के भीतर भूतखंजर की उस अंधी और विनाशकारी ताकत का लोहा जरूर मनवाया था। जैसे ही उसके बदन के भीतर छुपी वह खूंखार आंतरिक तत्व ऊर्जा एक भयंकर सैलाब की तरह जागी, उसके पूरे बदन के चारों तरफ साक्षात हजारों डरावने प्रेतसाए हल्के हल्के उभरकर हवा में नाचने लगे। उसके पूरे वजूद से निकलने वाली वह साक्षात कोयले जैसी काली और जहरीली आभा पल भर में पूरे वायुमंडल के भीतर तैरने लगी। उसकी हथेली के बीच साक्षात एक बेहद डरावनी और खूंखार तत्व ऊर्जा का भारी बवंडर सिमटने लगा। उसने अपनी उसी अत्यंत हिंसक और विनाशकारी हथेली को हवा में झटका और साक्षात आंधी की तरह एक खूंखार थपेड़ा अर्जुन के सीने की तरफ लपका। अर्जुन का चेहरा साक्षात बर्फ की तरह ठंडा और कड़ा बना रहा। यह भूतखंजर सिर्फ इला को खुश करने और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की नीयत से उस पर इस कदर खूंखार हमला दाग रहा था, जो अर्जुन की नजरों में बेहद हास्यास्पद और बचकाना था। मगर अर्जुन भी कोई ऐसा कमजोर इंसान नहीं था जिसे राह चलता कोई भी कीड़ा इतनी आसानी से डरा या दबा सके। उसने बिना एक पल का भी समय गवाए तुरंत अपनी फौलादी हथेली के प्रहार को अपने उस गुप्त भाला संकल्प की शक्तियों के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया, जिससे उसकी मारक क्षमता सामान्य के मुकाबले कई गुना ज्यादा खूंखार और अभेद्य हो गई। जैसे ही हवा के बीच उन दोनों खूंखार हथेलियों के भारी चिन्ह आपस में पूरी तरह टकराए, अर्जुन के चेहरे के भावों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। उसका वह फौलादी बदन अपनी जगह से साक्षात 1 इंच भी पीछे नहीं डगमगाया। दूसरी तरफ भूतखंजर के चेहरे पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शरीर साधना के मात्र छठे स्तर पर बैठा एक मामूली सा अदना शिष्य अगर उसके इस भारी प्रहार को सीधे सामने से झेलने का दम रखता था, तो वह अंदर ही अंदर उसे एक ऐसा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह सुलग उठा जिसे वह जिंदगी भर न भूल सके। रुको, अभी के अभी रुक जाओ। इला ने झटके से अपने कदम आगे बढ़ाए और ठीक उसी पल उन दोनों के बीच आकर भूतखंजर के उस अगले खूंखार वार को हवा में ही रोक दिया। तुम ताकत के मामले में इसके सामने कहीं नहीं ठहरते। बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी पल अपनी जान बचाकर यहाँ से दफा हो जाओ। उसके ये कड़े शब्द किसी और के लिए नहीं, बल्कि सीधे सीधे अर्जुन की तरफ ही दागे गए थे। यह सुनकर अर्जुन ने पूरी तरह से हैरान होते हुए अपनी भौहें सिकाड़ी। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि यह अड़ियल और मगरूर लड़की इस विकट मोड़ पर उसके पक्ष में खड़े होकर इस कदर उसकी तरफदारी करेगी। तुम इसे कोई गलतफहमी या मेरी हमदर्दी समझने की भूल कतई मत करना। जब सही समय आएगा तो मैं खुद अपने इन हाथों से तुम्हारी इन आखिरी सांसों का फैसला करूंगी। इला ने अपनी सुलगती आंखों से अर्जुन को घूरते हुए अपनी बात साफ की। अर्जुन ने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को हल्के से पोंछा और एक बेहद गहरी सांस ली। यह लड़की सचमुच स्वभाव से बेहद बेरहम और पत्थर दिल थी। भूतखंजर, अब तुम्हें भी यहाँ और ज्यादा वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी यहाँ से तुरंत चले जाओ। उसने सामने खड़े उस पीले चेहरे वाले लड़के की तरफ अपनी फौलादी और अडिग नजरें टिकाते हुए हुक्म सुनाया। चूंकि तुम खुद अपने हाथों से इसके खून का फैसला करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे इस अधिकार के बीच में रत्ती भर भी दखल नहीं दूंगा। भूतखंजर ने इला की बात पर गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया।
इसके बाद उसने मुड़कर अर्जुन की तरफ साक्षात काल जैसी नफरत भरी निगाहों से देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में दोबारा कभी तुम्हारी यह मनहूस शक्ल मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी। इतना कहकर वह हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया। अर्जुन के चेहरे पर इस नजारे को देखकर हल्की सी हैरानी के भाव उभर आए। वह भूत खंजर सचमुच अंधी हेकड़ी और घमंड के सातवें आसमान पर सवार था। अर्जुन ने अपनी नजरें वापस इला की तरफ घुमाईं, जो अब भी उसे साक्षात निगल जाने वाली तीखी निगाहों से घूर रही थी। वह बिना एक भी शब्द कहे झटके से पीछे मुड़ी और पल भर में जंगल के रास्तों में ओझल हो गई। अर्जुन ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया और उस घने जंगल के बीच से गूंजती हुई उस विशाल झरने की मदमस्त आवाज का पीछा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। अरे अर्जुन भाई! काफी दूरी से एक जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजती हुई सीधे अर्जुन के कानों से जा टकराई। अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उस आवाज की दिशा में अपनी नजरें दौड़ाई। सामने से दो साए तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक शख्स कोई और नहीं बल्कि राघव था और उसके ठीक बगल में एक बेहद खूबसूरत, छोटे और नाजुक बदन वाली एक युवा लड़की चल रही थी। उस लड़की का चेहरा साक्षात मिश्री की तरह बेहद प्यारा और मासूम था। भले ही उसका बदन कदकाठी में थोड़ा छोटा और नाजुक था, मगर उसके शारीरिक अंग बेहद सुडौल, आकर्षक और पूरी तरह से संतुलित थे। वह सचमुच पूरे गुरुकुल के भीतर एक दुर्लभ और सम्मोहक सुंदरी नजर आ रही थी। वे दोनों तेजी से चलकर सीधे अर्जुन के पास आकर ठिठक गए। उस हसीन लड़की की खूबसूरत और कंटीली आंखों ने बड़े कौतूहल के साथ ऊपर से नीचे तक अर्जुन के फौलादी बदन का मुआयना करना शुरू कर दिया। अर्जुन भाई, क्या वह अभी अभी जो यहाँ से भड़कती हुई निकली है, वह तक्षक गुरुकुल की वही मशहूर इला शर्मा ही थी? राघव ने बड़ी उत्सुकता और फुर्ती के साथ सीधे सवाल दागा। हाँ, वही थी, अर्जुन ने धीरे से हामी भरी। राघव की आंखों में तैरते हुए वे अजीब और शरारती भाव इस समय अर्जुन को अंदर से थोड़ा असहज कर रहे थे। भाई, तुम तो सचमुच बड़े छुपे रुस्तम निकले, कमाल के खिलाड़ी हो। अभी तुम्हें गुरुकुल में आए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं, मगर इतनी जल्दी तुम्हारे और उस इला शर्मा के बीच के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वह तुम्हारे पीछे पीछे जंगल तक चली आई। मैं तो सचमुच तुम्हारा मुरीद हो गया भाई। राघव ने अपनी आंखों को मटकाते हुए जानबूझकर अर्जुन की टांग खींचनी शुरू कर दी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अर्जुन ने इतनी जल्दी गुरुकुल की सबसे खूबसूरत और फौलादी सुंदरी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है। तुम्हारे इस खूबसूरत से बुलबुले को फोड़ने के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ भाई, मगर हकीकत यह है कि वह इस समय मुझे अपना सबसे बड़ा और जानी दुश्मन मानती है। जाने अनजाने मुझसे कोई बहुत बड़ी खता हो गई है, जिसकी वजह से वह मुझसे बेइंतहा नफरत कर रही है। अर्जुन ने अपने होठों पर एक बेहद कड़वी और बेबस मुस्कान सजाते हुए सीधा जवाब दिया। उसका इला को उकसाने या उससे कोई बैर मोल लेने का रत्ती भर भी इरादा नहीं था। सच तो यह था कि वह खुद सुबह के उस बेहद शर्मनाक और कामुक वाकये को याद करके अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रहा था। खैर, वजह चाहे जो भी हो भाई, मगर कम से कम तुम उस कड़क मिजाज सुंदरी के दिल के इतने करीब पहुंचने में तो कामयाब हो ही गए हो। तुम्हारी इस कामयाबी को देखकर मुझे अंदर से बेहद खुशी हो रही है। राघव ने अपनी उस शरारती मुस्कान को जारी रखते हुए अर्जुन की पीठ को हल्के से थपथपाया और उसे दोबारा चिढ़ाया। वैसे तुम दोनों इस समय यहाँ इस घने जंगल के भीतर क्या कर रहे हो? अर्जुन ने इस शर्मनाक विषय को पूरी तरह से बदलने की नीयत से सीधे काम की बात पूछी। मैं असल में यहाँ के उस बेहद मशहूर दिव्य खाई झरने की तरफ जा रहा था। इतना कहते ही राघव की आंखों में अचानक एक ऐसी चमक कौंध गई मानो उसे ठीक उसी पल कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई हो। अर्जुन भाई रुको, मैं पहले तुम्हें इनसे मिलवा दूं। उसने अपनी बगल में खड़ी उस खूबसूरत नाजुक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अपना मुंह घुमाया। यह इलाही हैं और यह भी हमारे उसी गरुड़ भवन की ही एक बेहद होनहार शिष्या हैं। इस नाते यह गुरुकुल के नियमों के अनुसार तुम्हारी वरिष्ठ गुरुभन लगती हैं। इसके बाद उसने इलाही की तरफ देखते हुए अर्जुन का परिचय कराया। और इलाही जी, यह अर्जुन है, हमारे गरुड़ भवन का सबसे नया और प्रतिभावान शिष्य।
अर्जुन की नजरें जैसे ही इलाही के उस बेहद प्यारे चेहरे पर टिकीं, उसने अपने होठों पर एक बेहद सौम्य और हल्की सी मुस्कान सजाई। प्रणाम गुरुभन इलाही। यह सुनते ही उसके उस खूबसूरत और गोरे चेहरे पर साक्षात गुलाब की पंखुड़ियों जैसी एक बेहद खिली हुई और आत्मीय मुस्कान उभर आई। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह नए शिष्यों का स्वागत करने के लिए हमेशा दिल से तैयार रहती हो। अनुज अर्जुन, चूंकि तुमने अभी अभी इस गुरुकुल की दहलीज पर अपने कदम रखे हैं, इसलिए भविष्य में साधना या किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की मदद या मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो तो तुम बिना किसी संकोच के सीधे मुझसे कह सकते हो। इलाही का बात करने का लहजा और उसकी वह मुस्कान बेहद शालीन, शिष्ट और सभ्यता से सराबोर थी। अर्जुन के दिल के भीतर उस लड़की की पहली छवि सचमुच बेहद लाजवाब और सकारात्मक छप चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि गरुड़ भवन के शिष्य गुरुकुल के बाकी अन्य 3 भवनों के मगरूर और घमंडी योद्धाओं की तरह साक्षात अहंकार के नशे में चूर नहीं रहते थे। उनके सीधे और सरल स्वभाव की वजह से कोई भी आम इंसान बहुत आसानी से उनके दिल के करीब आ सकता था। इसके बाद वे तीनों कुछ देर तक आपस में सहजता से बातचीत करते रहे। वैसे राघव, तुम जिस झरने के दर्शन करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, आखिर उस झरने के भीतर ऐसी क्या खास या जादुई बात छुपी हुई है? अर्जुन ने सीधे राघव से मुख्य सवाल पूछा। राघव ने अपने चेहरे पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान सजाई और बड़े चाव से समझाना शुरू किया। अर्जुन भाई, यह दिव्य खाई झरना हमारे इस पूरे तक्षक गुरुकुल के साम्राज्य की साक्षात एक बेहद पवित्र और चमत्कारी तपोभूमि माना जाता है। अगर तुम इस झरने के भीतर और गहरे रास्तों पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर साक्षात चेतनाबोध की अलग अलग जादुई शक्तियां बिखरी हुई मिलेंगी, जो अपनी प्रकृति में अकल्पनीय रूप से रहस्यमयी और असीम शक्तियों से भरी हुई हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों के भीतर साक्षात एक जिज्ञासा की तीव्र लौ जल उठी, मानो वह इस रहस्यमयी जगह के बारे में सब कुछ अभी इसी पल जान लेना चाहता हो। इस दिव्य खाई झरने के पानी के बहने की अपनी एक बेहद अनोखी और जादुई लय होती है। शरीर साधना के स्तर पर मौजूद किसी भी योद्धा को खुद को पूरी तरह से इस झरने के तेज बहाव के नीचे सौंप देना होता है। जब इस जादुई झरने का पवित्र और भारी जल किसी योद्धा के पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक धोता है और उस पर चोट करता है, तो वह योद्धा अपने भीतर साक्षात बहते जल का चेतनाबोध जगाने में पूरी तरह सक्षम हो जाता है। इस दिव्य झरने से गिरने वाली पानी की धार साक्षात उस सर्वोच्च चेतनाबोध के स्तर पर बैठे किसी महान योद्धा की असली मारक क्षमता का साया तैयार करती है, जिससे उस झरने के नीचे बैठा साधक उस असीम चेतना का सीधा एहसास कर पाता है। इसके जरिए कोई भी योद्धा अपनी आंतरिक शक्तियों को साक्षात एक बिल्कुल नए और खूंखार मुकाम पर ले जा सकता है, जिससे उसकी युद्ध करने की असली मारक क्षमता में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। राघव ने पूरे विस्तार के साथ उस जगह की महिमा का बखान किया। यह सब सुनकर अर्जुन के अचरज का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह तक्षक गुरुकुल सचमुच पूरे आर्यावर्त के भीतर मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला की दुनिया का साक्षात नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ महासंगठन माना जाता था, और यहाँ ऐसी दुर्लभ चीजें होना लाजमी था। हालांकि यह दिव्य खाई झरना असीम जादुई रहस्यों से पूरी तरह सराबोर है, मगर यह चमत्कारी झरना केवल तभी प्रकट होता है जब आसमान से होने वाली बारिश का स्तर एक खास और भारी पैमाने तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार प्रकट होने के बाद इसका वजूद हर बार मुश्किल से आधे महीने से भी कम समय के लिए टिक पाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे साल के भीतर यह झरना आज पहली बार ही इस पावन धरती पर प्रकट हुआ है। यही वजह है कि गुरुकुल के तमाम छोटे बड़े शिष्य इस झरने के भीतर छुपे उस जादुई चेतनाबोध को हासिल करने के सुनहरे मौके को अपने हाथों से रत्ती भर भी नहीं गंवाना चाहते। राघव ने आगे की पूरी कड़ियां जोड़ी। आज गुरुभन इलाही और मैं इसी झरने के भीतर प्रवेश करके उस जादुई चेतनाबोध का अपनी इन आंखों से सीधा दीदार करने जा रहे हैं। और यह साक्षात हमारी अच्छी तकदीर का ही खेल है कि हमारी मुलाकात ठीक इसी मोड़ पर तुमसे हो गई। क्यों न हम तीनों एक साथ मिलकर आगे बढ़े। राघव ने अपनी बगल में खड़ी इलाही की तरफ एक उड़ती हुई निगाह डाली और अर्जुन को अपने साथ चलने का खुला न्योता दे दिया।
अर्जुन ने गहरी सोच में डूबते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह याद था कि तक्षक गुरुकुल की उस मुख्य प्रवेश परीक्षा की ठीक पहली रात को आसमान से साक्षात प्रलयंकारी और भयंकर बारिश हुई थी। ठीक वैसी ही भयंकर बारिश जैसा मंजर उस दिन देखने को मिला था जिस दिन उसने उस दुष्ट मयंक वर्मा की जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। अर्जुन के दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यह दिव्य खाई झरना यकीनन उन्हीं भयंकर बरसातों के पानी के भारी जमाव की वजह से आज इस घाटी में दोबारा जीवित हो उठा था। हाँ अर्जुन, चलो हम सब एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। इस अनजान रास्ते पर हम तीनों एक दूसरे की शक्तियों का सहारा बनकर एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। इलाही ने दोबारा अपने चेहरे पर वही आत्मीय मुस्कान बिखेरते हुए अर्जुन को बड़े आदर के साथ आमंत्रित किया। ठीक है, जैसी आप दोनों की इच्छा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी दे दी। वह स्वभाव से एक सच्चा योद्धा था और ऐसी किसी भी चमत्कारी चीज को ठुकराने की बेवकूफी कभी नहीं कर सकता था जो उसके बदन की फौलादी ताकत को और ज्यादा खूंखार और बलवान बनाने में मददगार साबित होने वाली हो। इसके बाद वे तीनों सीधे उसी दिव्य खाई झरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए। उस बेहद घने और प्राचीन जंगल के पेचीदा रास्तों को पार करने के बाद कुछ ही दूरी का सफर तय करते ही वे सीधे उस झरने के ठीक सामने स्थित एक बेहद विशाल और खुले हुए मैदानी इलाके में पहुंच गए। उन तीनों ने अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ फैले उन गगनचुंबी पर्वतों की श्रृंखला को देखा। वहां का पूरा नजारा सचमुच साक्षात देवताओं के महल जैसा अलौकिक, भव्य और विहंगम प्रतीत हो रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी भी इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। उनके ठीक सामने साक्षात फौलाद की एक ऐसी विशालकाय चट्टान खड़ी थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात काल ने अपनी चमकीली तलवार की एक ही तीखी धार से उसे बीच से बिल्कुल सीधा काट दिया हो। सफेद बादलों और धुंध के जादुई घेरे उस चट्टान के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे और नीले आसमान के सीने को चीरते हुए सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी विशालकाय खाई के मुहाने से वह दिव्य और भव्य झरना साक्षात अंधी रफ्तार से नीचे की तरफ बह रहा था। गिरते हुए पानी का वह सफेद मंजर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात नौवें आसमान की कोई जादुई नक्षत्रों और तारों की नदी सीधे धरती पर अवतरित हो रही हो। यह दृश्य सचमुच अकल्पनीय रूप से अद्भुत और जादुई था। उस झरने के ठीक नीचे साक्षात एक बेहद विशाल, गहरा और शांत तालाब फैला हुआ था जिसके बिल्कुल साफ और आईने जैसे चमकीले पानी के भीतर अनगिनत रंग बिरंगी दुर्लभ मछलियां बड़ी बेपरवाही से तैरती हुई साफ दिखाई दे रही थीं। वहां के पूरे मैदानी हिस्से पर गुरुकुल के अनगिनत शिष्यों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा था जो केवल और केवल उस चमत्कारी चेतनाबोध को हासिल करने की फिराक में यहां डेरा जमाए बैठे थे। जैसे ही अर्जुन, राघव और इलाही ने उस मैदान की दहलीज पर अपने कदम रखे, वहां मौजूद तमाम शिष्यों की अनगिनत सुलगती हुई आंखें झटके से घूमकर सीधे उन तीनों के चेहरों पर आकर टिक गईं। लगता है इस बार यह दिव्य खाई झरना पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा गुलजार और जीवंत होने वाला है। भीड़ के बीच खड़े एक शिष्य ने उन तीनों की तरफ देखते हुए अपने पास खड़े साथी से दबी जुबान में कहा, अरे ध्यान से देखो, ये तीनों तो साक्षात गरुड़ भवन के अदने से शिष्य नजर आ रहे हैं। एक अन्य योद्धा ने अपनी आंखों के भीतर गहरी हिकारत और नफरत का भाव लाते हुए ताना मारा। ऐसा लग रहा था मानो वह उन तीनों के कपड़ों और उनके गरुड़ भवन के बिल्ले को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हो। क्या गरुड़ भवन के इन दो कौड़ी के कतरनों के भीतर अब इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि वे इस पवित्र और दिव्य स्थान पर आकर इस कदर हमारे बीच घुसने और तमाशा देखने की हिमाकत कर सकें? लगता है इन भूखे भेड़ियों ने खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ लिया है। एक तीसरे मगरूर योद्धा ने साक्षात अपनी जुबान से जहर उगलते हुए बेहद तीखा व्यंग्य कसा, मानो उसकी नजरों में गरुड़ भवन के शिष्यों की हैसियत किसी मामूली कीड़े कौड़े से ज्यादा कुछ भी न हो। अर्जुन और उसके दोनों साथियों के कानों में उन नीच योद्धाओं की ये अपमानजनक बातें बिल्कुल साफ साफ पड़ी, जिसे सुनते ही उन तीनों ने गहरे गुस्से में अपनी भौहें सिकाड़ लीं। दोस्तों, इनकी इन फालतू बातों पर ध्यान देने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। चलो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। राघव के चेहरे के भाव इस समय बेहद तल्ख और कड़े हो चुके थे।
गरुड़ भवन के एक सच्चे और वदार शिष्य होने के नाते वह अपनी आंखों के सामने अपने पावन भवन का इस कदर सरेआम मजाक उड़ाया जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अर्जुन और इलाही ने भी उसकी बात पर गहरी सहमति जताई। वहां मौजूद तमाम शिष्यों की उन नफरत भरी और घूरती निगाहों के बीच से निकलते हुए वे तीनों बिना रुके सीधे उस तालाब के किनारे की तरफ बढ़ते चले गए। उस बहते हुए दिव्य झरने के चारों तरफ साक्षात एक बेहद भव्य और भारी दैवीय आभा बिखरी हुई थी। कोई भी आम इंसान उस अंधी रफ्तार से गिरते हुए पानी की बूंदों के बीच से निकलने वाली एक बेहद अजीब और रहस्यमयी ऊर्जा के भारी दबाव को अपने बदन पर साफ महसूस कर सकता था। वह जादुई ऊर्जा साक्षात किसी अनंत शून्य की गहराइयों से निकलकर बाहर आ रही थी और अपने भीतर गहरा रहस्य समेटे हुए थी। यह आखिर किस कदर की अजीब और दुर्लभ तत्व ऊर्जा है? अर्जुन की आंखें इस जादुई एहसास को महसूस करते ही साक्षात जुगनू की तरह चमक उठीं, क्योंकि वह अदृश्य जादुई ऊर्जा धीरे धीरे उसके पूरे बदन के चारों तरफ साक्षात एक मखमली चादर की तरह लिपटने लगी थी। वह उसकी परम शुद्धता और पवित्रता को अपनी रगों के भीतर साफ महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक अर्जुन के बदन के भीतर से एक बेहद बारीक गूंज सुनाई दी और उसके साथ ही उसकी पूरी देह हल्के हल्के कांपने लगी। यह देखकर अर्जुन अंदर से बुरी तरह चौंक गया। उसने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत अपनी उस दिव्य चेतना को बाहर की तरफ आजाद किया ताकि वह अंदर उठने वाले इस भारी बवंडर को पूरी तरह से अपने काबू में ला सके। और सचमुच जैसे ही उसकी उस दिव्य चेतना का पहरा बैठा, वह अजीब सी गूंज और बदन का वह हल्का सा कंपन ठीक उसी पल पूरी तरह थम गया। मेरे बदन के भीतर छुपी वह रहस्यमयी चमत्कारी मणि साक्षात इस झरने की दैवीय शक्ति को महसूस करके अंदर से इस कदर मचल उठी है और बगावत पर उतर आई है। यह बात साफ बयां कर रही है कि यह दिव्य खाई झरना सचमुच बेहद असाधारण और चमत्कारी शक्तियों का साक्षात भंडार है। अर्जुन ने मन ही मन एक बेहद गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। असल में हुआ यह था कि जैसे ही उस झरने की जादुई रहस्यमयी शक्ति ने अर्जुन के बदन को छुआ था, उसके भीतर मौजूद वह गुप्त मणि उस बाहरी तत्व ऊर्जा को पागलों की तरह अपने भीतर सोखने के लिए जाग उठी थी। अगर अर्जुन ठीक उसी पल अपनी दिव्य चेतना के बल पर उस मणि की भूख को पूरी तरह से शांत न करता, तो वह गुप्त चमत्कारी मणि अपनी जादुई आभा के साथ इस कदर बाहर ब्लास्ट होती कि वहां मौजूद हजारों शिष्यों की भीड़ के सामने अर्जुन का वह सबसे बड़ा गुप्त रहस्य सरेआम बेनकाब हो जाता। इस भयानक अंजाम के बारे में सोचते ही अर्जुन के गले तक साक्षात एक सूखा घूंट उतर गया और उसने चैन की सांस ली। अगर गुरुकुल के बाकी खूंखार दिग्गजों और उस्तादों को उसकी उस अनोखी चमत्कारी मणि के बारे में रत्ती भर भी भनक लग जाती, तो भविष्य में उसके साथ क्या क्या खूनी मंजर हो सकते थे, अर्जुन इस बात की कल्पना करने से भी अंदर तक दहल जाता था। अर्जुन अनुज, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? तुम्हारे चेहरे के भाव अचानक इस कदर असहज क्यों दिखाई दे रहे हैं? इलाही ने जैसे ही अर्जुन के चेहरे पर आई उस अजीब सी शिकन और हवाइयों को भांपा, उसने अपनी उन खूबसूरत आंखों में गहरी चिंता और ममता का भाव लाते हुए बड़े लाड से पूछा। गुरुभन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके उस प्यारे चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी वही शांत मुस्कान दोबारा वापस ले आया। इसके बाद उसने अपनी नजरें घुमाईं और सीधे उस विशाल झरने के सबसे अंदरूनी हिस्से की तरफ देखना शुरू किया। उस दिव्य खाई झरने के साक्षात चट्टानों को चीर देने वाले अंधी रफ्तार के बहाव के ठीक नीचे गुरुकुल के 8 शीर्ष और खूंखार युवा योद्धा बिल्कुल अडिग होकर फौलाद की तरह खड़े थे और उस गिरते हुए ठंडे पानी की भारी मार से अपने पूरे बदन को लगातार धो रहे थे। उन 8 योद्धाओं के पैरों के ठीक नीचे फौलाद का एक ऐसा विशालकाय पत्थरों का चबूतरा बना हुआ था, जिसके बदन से साक्षात एक बेहद हल्की और अलौकिक जादुई चमक बाहर की तरफ फूट रही थी। वे सभी अपनी दोनों आंखें पूरी तरह मूंदकर ध्यान की मुद्रा में थे और उनके शरीरों के भीतर से साक्षात अलग अलग रंगों की दिव्य और चमकीली जादुई किरणें बाहर ब्लास्ट हो रही थीं। एक बेहद रहस्यमयी और अनजानी तत्व ऊर्जा की खूंखार लहरें उनके शरीरों से निकलकर पूरे तालाब के पानी में लहरों की तरह फैल रही थीं।
उन्हें देखकर ऐसा साफ महसूस हो रहा था मानो वे सभी इस समय साक्षात उस परम और अत्यंत गूढ़ चेतनाबोध की असीम गहराइयों में पूरी तरह डूब चुके हों। अर्जुन ने अपनी चील जैसी पैनी और खोजी नजरों से उन सभी तपस्या करते योद्धाओं को बहुत गहराई से ताका और अपने सूखे होठों से धीरे से बुदबुदाया। इस अद्भुत झरने के पानी के बहने के इस अनूठे अंदाज के भीतर सचमुच साक्षात प्रकृति के कई गहरे रहस्य और माया छुपी हुई है। यह स्थान किसी भी सच्चे योद्धा के भीतर छुपे चेतनाबोध को उसकी अंतिम सीमा तक जगाने के लिए साक्षात विधाता का बनाया हुआ एक बेहद सर्वश्रेष्ठ और पावन मुकाम है।